आज हम बात करेंगे सिंप्लीफिकेशन की। चलिए अब यहां पे ध्यान दीजिए। सिंप्लीफिकेशन, ठीक है। अगर सिंप्लीफिकेशन की बात करें तो इस चैप्टर के नाम से ही पता चलता है सिंप्लीफिकेशन के कि इसका मतलब यह है कि कोई भी क्वेश्चन जो है किसी भी ढंग से आपको दिया जा सकता है, बड़ी बड़ी कैलकुलेशन दी जा सकती हैं, वहां पे डिवाइड हो सकता है, मल्टीप्लाई हो सकती है, प्लस हो सकता है, कुल मिला के कोई भी क्वेश्चन हो उसे आप कैसे सिंपल बनाओगे। सिंप्लीफिकेशन का मतलब ही क्या है कि एक अटपटा सा क्वेश्चन आपको दिखाई देगा, उसे आपको क्या करना है, एक सिंपल वे में लाना है, ठीक है, सिंपल तरीके में उसे आपको करना है। अब यहां पे कोई एक टाइप का क्वेश्चन नहीं होगा, यहां पे बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन होंगे। जैसे मैं आपको बता दूं, इस चैप्टर के अंदर हम कई सारी चीज पढ़ेंगे। बोर्ड मास का नियम पढ़ेंगे, स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट भी मैं आपको इसी में निकालना सिखाऊंगा, कुछ बेसिक कैलकुलेशन भी हम इसी चैप्टर के अंदर सीखेंगे, ठीक है। जो भी कुछ चीजें हैं, मैं तो हो सकता है कि कुछ थोड़ा सा अलजेब्रा का पार्ट भी मैं इसी चैप्टर के अंदर लिया हूं, क्लियर है। तो थोड़ा सा ज्यादा चलने वाला है, हो सकता है कम से कम 4 से 5 क्लास इस चैप्टर की चलें। वो इसलिए क्योंकि बाकी जो भी चीज हमारी बची हुई है, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट वगैरह, उन सब इसमें लेके चलेंगे, ठीक है। अब सबसे सिंपल से मैं स्टार्ट करता हूं। मैंने तुम्हें हो सकता है कि ये चीज आपको जब नंबर सिस्टम चैप्टर पढ़ाया था, जब भी मैंने पढ़ाई हो, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, आप मुझे फटाफट आंसर बताते चलना। मैं बहुत छोटी सी चीज आपसे पूछ रहा हूं। पहला क्वेश्चन आप मुझे बस ये बता दो, बहुत छोटा सा, कि यदि मैं कहूं 346 गुणा 999 इक्वल टू क्या होगा। मैं कुछ क्वेश्चन यहां पे लेके चलूंगा 9 की सीरीज पे आधारित, कि 9 की सीरीज पे कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं, और हो सकता है मैंने नंबर सिस्टम में भी ये चीज बताई हो, जिसे ना पता हो देख लेना। सबसे पहला क्वेश्चन मैंने आपसे इतना सा पूछा कि 346 गुणा 999, इसका आंसर क्या आएगा। कौन कितनी जल्दी बता सकता है, बताओ। जो जितनी जल्दी बता सकता हो उतनी जल्दी बता दो। देखो राजू का आंसर आ गया है 945054। एक ही आंसर आया है, अभी और किसी का आया कुछ? बहुत सिंपल से लेके चलेंगे आगे तक इसमें, ठीक है। अच्छा एक चीज और बता दूं, तो घातांकनी भी खत्म हुई है, अभी तो खत्म हुई, उसका भी यूज होगा। कभी सोचो चैप्टर खत्म हो गया, उसके जो बेसिक रूल मैंने आपको बताए थे, बेस इक्वल है, पावर जुड़ जाती है, ये सब चीजों का यहां पे यूज होगा, इसमें भी होगा। अनुज का आंसर आया 345654। हाँ मोहित, लेके चलेंगे सब प्रीवियस वगैरह, ठीक है। चलिए अब यहां पे सुनिए, देखो दोस्तों, यहां पे आपके दो तरीके आते हैं। दो तरीके क्या आते हैं, एक तरीका तो आपका ये है कि इस क्वेश्चन को भैया हम ऐसे कर सकते हैं, इसी को यदि करना हो, कि एक तरीका तो ये, मैं इसे ये लिख दूं कि 346 इंटू ये जो 999 है, क्या आप बताइए, इस 999 को मैं ये नहीं लिख सकता कि 1000 माइनस का 1 लिख सकता हूं, नहीं लिख सकता? बिल्कुल लिख सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए 346 की पहले इस 1000 में गुणा करूंगा, तो गुणा होके क्या आएगा, 346, और यहां पे 3 जीरो आ जाएंगी, यही आएगा। फिर इस 346 की आप मल्टीप्लाई किस में करोगे, 1 में। जब यहां पे मल्टीप्लाई होगी तो यहां हो जाएगा माइनस का 346, यही आएगा। और जैसे आप इसे घटाओगे, देखो 10 में से 6 गए 4, यहां 9 में से 4 गए 5, फिर 9 में से 3 गया 6, यहां कितना बच गया होगा 5, यहां 4, यहां 3, तो आंसर कितना आ जाएगा 345 654। कितना आ जाएगा 345 654। क्या कोई दिक्कत है? बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन था। अब दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका क्या है, एक और भी तरीका आता है कि भैया हम इसे ये भी तो कर सकते थे कि 346 लिखा और नीचे हम 999 लिख दें और आपस में हम गुणा कर लेंगे। हम तो बचपन से यही चीज करते हैं, कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी है। लेकिन आप बताओ समय ज्यादा नहीं लग जाएगा? क्योंकि पहले इसकी सब में मल्टीप्लाई होगी, फिर यहां मल्टीप्लाई आएगा, फिर यहां डबल मल्टीप्लाई आएगा, तब जाके सब आप जोड़ोगे, तो बहुत लंबी कैलकुलेशन हो जाएगी। उतनी लंबी कैलकुलेशन हमें नहीं ले जानी है, क्लियर है। तो एक तो ये तरीका आपको ध्यान रखना है, ये वाला ध्यान रखोगे इसका पक्का। एक दूसरी चीज यहां पे आप समझिए, आपको क्या करना है, जैसे ये दिया था 346 गुणा 999 आपसे पूछा है, ये तरीका जो बता रहा हूं ओनली मैं 9 की सीरीज के लिए बता रहा हूं, ओनली 9 के लिए। कभी यहां पे कोई सोचने लग जाए कि 888 आए या 777 आए या 111 आए, तो हम क्या करेंगे, ये सीरीज चलेगी ओनली 9 की, केवल 9 की। क्वेश्चन आते हैं इस पे, तो आप देखिए कि यहां भी 3 अंक हैं और यहां भी 3 अंक हैं, कोई दिक्कत है नहीं। आपको क्या काम करना है, आपको इतना सा काम करना है कि ये जो 9 की सीरीज से अलग संख्या लिखी है, कौन सी लिखी है, 346, इसमें से एक कम करके लिख दीजिए आप। 346 में से एक कम करूंगा तो दोस्तों कितना आएगा, 345, यही आएगा।
क्या आएगा 345। 9 की सीरीज से जो अलग संख्या है उसमें से एक घटा के लिख दो, आ गया 345। इसके बाद देखो क्या करना है, ध्यान से इस स्टेप में से स्टेप घटाएंगे। 9 में से 3 गए 6, 9 में से 4 गए 5, फिर 9 में से 5 गए 4। ये इसका आंसर है। आंसर तो यही था ना 345 654, वहां भी क्या है 345 654। कोई दिक्कत है? लेकिन आपको पता है कि हर किसी शॉर्ट ट्रिक की कोई ना कोई कंडीशन होती है, शर्त होती है, तो इसकी भी कंडीशन है। इसकी कंडीशन ये है कि ये ओनली तब लगेगी कि यहां पे यदि मिनिमम 3 अंक हैं तो मिनिमम 3 9 होने ही होने चाहिए। क्लियर है? मैक्सिमम कितने भी हो जाए फर्क नहीं पड़ता है, फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इससे कम नहीं होने चाहिए। बात सुन रहे हो कि यदि यहां मिनिमम 3 डिजिट हैं, 3 अंक हैं, तो 3 9 होने ही चाहिए। ज्यादा कितने भी हो जाएं फर्क नहीं पड़ेगा। अगर यहां 4 या 5 9 हो जाएंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन यदि ऐसा होता कि 346 गुणा 99 तो ये ट्रिक फेल हो जाती। अब फेल हो जाती तो क्या करते? फेल हो जाती तो हम इस वाले तरीके पर आ जाते कि 99 को क्या लिख सकते हैं 100 माइनस का 1। ऐसा तो है नहीं कि फेल होगी तो हमारे तरीके खत्म हो गए, तरीके खत्म नहीं हुए, ये वाला जिंदाबाद है। क्लियर है? और देखिए इसमें आप उतारना मत बैठा, इस समझ लो। यदि इसमें अपने पास से मैं एग्जांपल ले लूं, देख लो बस। मैं मान लो ये कहता हूं 5 4 6 इंटू अब की बार कहता हूं 4 टाइम 9, 4 टाइम 9। मैंने क्या बोला फिर बता रहा हूं, यदि मिनिमम 3 डिजिट हैं तो मिनिमम 3 9 होने चाहिए। मैक्सिमम कितने भी हो जाएं कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्लियर है? समझो। इस 546 में से एक कम करके लिख दो तो क्या आ जाएगा 545 आ जाएगा 545। अब दिक्कत यह है कि भैया यहां तो है 3 डिजिट और यहां कितने डिजिट हैं 4 हैं। तो इसे यदि 4 डिजिट में कन्वर्ट करना है तो मैथ ये कहता है कि आप कुछ भी बदलाव कर सकते हो, लेकिन उसके ओरिजिनल रूप में कोई परिवर्तन नहीं आना चाहिए। इस 545 को 4 डिजिट में बनाना है और पढ़ूं तो 545 ही पढ़ा जाना चाहिए। अगर इसके इधर जीरो लगाता हूं तो यह पढ़ा जाएगा 5450, लेकिन यदि इसके इधर जीरो लगाता हूं तो यह 545 ही पढ़ा जाएगा। क्लियर है? और बस क्या करना है, देखो स्टेप में से स्टेप घटा दो। 9 में से जीरो गए 9, 9 में से 5 गए 4, 9 में से 4 गए 5, फिर 9 में से 5 गए 4। ये इसका आंसर। और जब आंसर देगा तो इस वाली जीरो को लगा के नहीं देगा, इस वाली जीरो के बिना ही आपको आंसर देगा। और थोड़ा सा आप जल्दी भी चेक कर सकते हो कि जैसे अगर इकाई अंक की इकाई में मल्टीप्लाई की जाए कि 9 छिक्का 54, 54 मतलब यूनिट प्लेस पे क्या आना चाहिए 4 आना चाहिए। और बिल्कुल सही बात है, 4 ही तो है यूनिट प्लेस पे। अगर 4 की जगह कुछ और होता तो बिल्कुल गलत ही हो जाता क्वेश्चन। तो बात समझ गए? इसमें तो थोड़ा सा मजा सा आएगा तुम्हें, है ना? चले लिख दें इस पे क्वेश्चन, लिख दो 2-3 क्वेश्चन। अब चलिए पहले मैं इसी पे आपको 2-3 क्वेश्चन लिखता हूं और मजा तब आएगा जब आप बहुत जल्दी आंसर दोगे। देखो यहां से क्वेश्चन आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। ठीक है? आपको क्वेश्चन दिया 8694 इंटू 4 टाइम 9 इक्वल टू क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देते हैं 54326 इंटू इक्वल टू क्या होगा। और एक क्वेश्चन मैं यहां पर और लिख देता हूं छोटा सा, जिसमें शॉर्ट ट्रिक आपकी फेल हो जाएगी। आपको लिख दिया 344 इंटू 99 इक्वल टू क्या होगा। बताइए भाई, ये 3 क्वेश्चन है, मुझे बहुत जल्दी बता दीजिए क्या होगा। रोहित, मैंने यूपीएसआई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है मतलब वो सेट मैंने टेलीग्राम पर अपलोड कर रखे हैं। आप देखोगे, जब आप टेलीग्राम देखोगे तो थोड़ा सा ऊपर की तरफ चले जाना, तो वहां पे यूपीएसआई के प्रीवियस ईयर पेपर आपको मिलेंगे पड़े हुए। ठीक है? और नहीं मिलते हैं तो मैं दोबारा आपको कर दूंगा उसे। ठीक है? राजू का आंसर भी आ गया है 86931306, एक मोबाइल नंबर की तरह हो गया है। हाँ सौरभ, उम्मीद तो ये हो जाए, क्योंकि इस सैटरडे मैं थोड़ी लंबी क्लास लूंगा। यूट्यूब पे बिल्कुल नहीं होगी, होगी आपके एप्लीकेशन पे ही, लेकिन हो सकता है लगभग 3 घंटे की क्लास लूं। नहीं होगा, नहीं आएगा भाई। हो गया दोस्तों सभी का? देखिए
4 डिजिट हैं तो 4 9 है, आप ट्रिक लगा सकते हो, कोई दिक्कत थोड़ी है, अगर 5 भी होते तो भी लगा देता। तो इससे एक कम करके लिखो, इससे एक कम करके लिखोगे तो 8 6 क्या आ जाएगा 9 3, 8 6 9 3। अब आपको क्या काम करना है, स्टेप में से स्टेप घटाना। देखो इस 9 में से 8 गया, कितना बचा 1, इस 9 में से 6 गए 3, इस 9 में से 9 गए 0, और इस 9 में से 3 गए 6। कोई दिक्कत है? तो क्या आंसर आ गया 8 6 9 3 1 3 0 6। पहला क्लियर है। दूसरा देखिए आप, दूसरे को यदि देखता हूं तो आप बताइए यहां पे कितने डिजिट हैं 5 और 9 कितने हैं 6। तो मैंने ये बोला जितने डिजिट यहां पे हैं मिनिमम उतने 9 होने चाहिए, मैक्सिमम कितने भी हो जाएं फर्क नहीं पड़ता। तो ज्यादा ही तो है, कम थोड़ी है, अगर ज्यादा है तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला मुझे। इससे एक कम कर दो, एक कम करोगे तो आएगा 5 4 3 2 5। कोई दिक्कत है? अब देखो मैं स्टेप में से स्टेप घटाऊंगा। सबसे पहले इस 9 में से, बल्कि एक काम ये और देखो, यहां कितने डिजिट हैं 5 और वहां कितने 9 है 6, तो इसे आपको 6 डिजिट में बनाना पड़ेगा। देखिए 5 4 3 2 5, लेकिन 5 डिजिट हैं तो 6 बनाने के लिए यहां पे क्या लगा देंगे 0 लगा देंगे। बस ये काम का थोड़ा सा ध्यान रखना था। इस 9 में से 0 घटाओगे 9, इस 9 में से 5 घटाओगे 4, इस 9 में से 4 घटाओगे 5, इस 9 में से 3 घटाओगे 6, इस 9 में से 2 घटाओगे 7, इस 9 में से 5 घटाओगे 4। यही आपका क्या है आंसर। ऐसा भी हो सकता है कि शॉर्ट ट्रिक लगाने में लाइन ही गड़बड़ करने लग जाए, इससे मिला दी ना मिलाई, है ना। आसान भी हार्ड बन सकता है आपके लिए अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान भटका देते हो। चलिए हो जाएगा सभी का। लेकिन मैं फिर से बता दूं, जब ये आंसर आपकी पेपर में देगा तो इस वाली 0 को हो सकता है वो ना दे, बस यहां से आंसर दे 5 4 3 2 5 9 4 5 6 7 4। ठीक है, इस 0 को कोई मतलब होता नहीं है, लेकिन हमें अपने क्वेश्चन का आंसर लाने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? अब मुझे यहां पे बताइए 344 इंटू 99 लिखा हुआ है। आप मुझे बताओ क्या यहां पे ये वाली शॉर्ट ट्रिक काम कर पाएगी? बिल्कुल नहीं कर पाएगी, क्योंकि यहां पे 3 डिजिट है और यहां पे 9 कितने हैं 2। मैंने बोला जितने डिजिट यहां पे हैं मिनिमम उतने 9 होने ही चाहिए, मैक्सिमम कितने भी हो जाएं, मैक्सिमम कितने भी हो जाएं, लेकिन कम थोड़ी होने चाहिए। यहां पे तो कम है, तो शॉर्ट ट्रिक क्या हो जाएगी यहां पे फेल। अब फेल हो जाएगी तो हम क्या करेंगे कि 344 और इस 99 को हम क्या लिख देंगे 100 माइनस का। तरीके दोनों ध्यान रखने हैं, ऐसा नहीं कि ओनली शॉर्ट ट्रिक ध्यान रख ली। उसे हम लिख लेंगे 100 माइनस का 1। 344 की 100 में गुणा करोगे पहले तो 2 0 लग जाएंगी, और इसकी इसमें गुणा करोगे तो माइनस का 344। देखो 10 में से 4 गए 6, 9 में से 4 गए 5, यहां 3 बचा होगा, 3 में से 3 गया 0, यहां 4 और यहां 3, क्या आ गया 3 4 0 5 6। क्लियर है दोस्तों? ठीक है दुर्गेश, देख लिया जाएगा भाई उसे भी। तो हो जाएगा पहला स्टेप इसका क्लियर है सभी के। पहले स्टेप में कोई दिक्कत है? दूसरे स्टेप पे चला जाए। चलो दूसरे स्टेप पे चलते हैं। और ये जब कभी भी क्वेश्चन आएगा तो एग्जामिनर ओनली ये देखता है कि जो बच्चा पेपर देने के लिए बैठा है क्या उसने कंपटीशन का मैथ पढ़ भी रखा है या नहीं पढ़ रखा है। ठीक है ना, वरना पता पड़ी आप गुणा करने लग गए, 5 बार गुणा लगा दी, 6 लगा दी, दिक्कत हो जाएगी। अब 9 की सीरीज का मैं सेकंड टाइप लाता हूं। सेकंड टाइप में दोस्तों कुछ इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, जैसे मैं आपसे कहूं 9 सही 8/9 और इंटू 9 इक्वल टू क्या होगा। ये दूसरा टाइप है और ये सब बुकों में है, आर.एस. अग्रवाल हो, एस.डी. यादव हो, कोई भी हो। जैसे यहां दूसरा क्वेश्चन मैं आपसे कहूं कि 999 और यहां पे कह दूं 995/999 इंटू 999 इक्वल टू क्या होगा। बताइए, जिसका जितनी जल्दी आ जाए बता दो, क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चन है खानदानी जो लगभग सबने देखे होंगे। फटाफट बता दीजिए जिसका जो भी आ जाता है, वरना फिर हम आपको बताते ही हैं कि कौन सा कैसे होएगा। बताओ जल्दी। पिंकू का आंसर 910 आया है, राजू का आंसर 89 है, गुलशन का आंसर 90 है। और बताओ और भी है किसी का कुछ? हाँ भी आया कुछ किसी का और? 90 बहुत आंसर दे रहे हैं। हाँ भी अंकित क्या आंसर है बताओ। बच्चों वाले क्वेश्चन है बिल्कुल, ये समझ लियो। देखिए
पहले क्वेश्चन को देखिए, पहले में इसे यदि आपको डिटेल बताऊं तो स्पेशली ध्यान देना, जिन लोगों का मैथ वीक है वो बिल्कुल ये कोशिश मत करना कि इस 9 से 9 कट गया, ये बिल्कुल नहीं कटेगा, और ना ही इस वाले 9 से 9 कट सकता अभी। क्यों नहीं कटेगा? क्योंकि ये जो है सही बटे है, ये सही बटे। क्योंकि आप मुझे बताओ, एक चीज तो लिखी है कि 1 सही 1/2, और एक चीज लिखी है 1 गुणा 1/2। तो दोनों बातों में दोस्तों फर्क है, दोनों बातों में फर्क है। अगर कहीं सही बटे लगा हुआ है, इसका मतलब है कि बीच में क्या छिपा हुआ है? प्लस छिपा हुआ है। क्योंकि इसका सॉल्यूशन आप ऐसे करते हो 2 एकम 2 1 3/2। आप क्यों कर रहे हो 2 एकम 2 1 3/2? क्योंकि वास्तव में ये लिखा है 1 + 1/2। वास्तव में क्या लिखा है? 1 + 1/2। सही बटे में हमेशा बीच में क्या छिपा होता है? प्लस। लेकिन जब यहां पे गुणा है तो आपका तो सीधा मतलब है ना कि 1 गुणा 1/2 का मतलब तो 1/2, ये इसकी सीधा गुणा कर लोगे, यहां पे इसकी सीधी गुणा कर लोगे। तो ऐसी दोस्तों ये जो 9 सही 8/9 है, मैं अभी इसलिए नहीं काट सकता क्योंकि यहां पे बीच में गुणा नहीं है। यदि ये गुणा होती तो 9 से 9 आप आसानी से काट लेते। लेकिन वास्तव में जो लिखा हुआ है, देखो अंदर जो लिखा हुआ है, ये ऐसे लिखा हुआ है कि 9 + 8/9, और इंटू में क्या है ये 9। या आप ऐसे कर लेते कि 9 निम 81, 81 और 8 कितना हो जाएगा? 81 और 8 89/9। फिर आप उसे काट सकते थे, कोई दिक्कत नहीं होती। क्लियर है? तो देखो अभी भी आप इस 9 से 9 नहीं काट सकते अभी भी। क्यों? क्योंकि ये सबके बटे में नहीं, ओनली इसके बटे में। तो देखो 9 निम 81 और 8 कितना हो जाएगा? 89/9, और इंटू क्या है 9। इससे ये कैंसिल, तो आंसर कितना आ गया? 89। इसका आंसर होगा दोस्तों 89। तो अगर आपको डिटेल करना है तो क्वेश्चन ये ऐसे होगा। कोई दिक्कत है? पक्का नहीं? अब इसकी यदि मैं ट्रिक देखूं कि ट्रिक क्या है, ट्रिक क्या है, डिटेल आपको हर कहीं पर रखना है। क्योंकि बाई चांस कहीं यदि शॉर्ट ट्रिक फेल हो जाती है, कहीं शॉर्ट ट्रिक फेल हो जाती है, तो आपको यही चीज काम आने वाली है। आप शॉर्ट ट्रिक देखिए, बाद में उतार लेना, देख लो। आपको क्या काम करना है, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो आपको इधर वाले 9 उठाने हैं, इधर वाले। इधर कितने 9 है? 1। तो इसे ऐसा कैसे उठा लो। इसके बाद तुरंत आपको निगाह डालनी है यहां पे कि यहां कितने 9 है। यहां कितने 9 है? 1। अगर 1 9 है तो 1 0 लगा दो। अगर 2 9 होते तो 2 0 लगा देते। 3 होते तो, दोबारा सुन लो, पहले यहां देखेंगे जितने भी 9 हो, जितने भी 9 हो उन्हें ऐसा का ऐसे उठा के लिख लो। लिख लिया? फिर तुरंत यहां पे आओ, 1 9 है तो 1 0, 2 होते तो 2 0, और लास्ट स्टेप बस ये है माइनस। ये जो संख्या लिखी है 8 और 9, इन दोनों के बीच डिफरेंस देखो कितने का है। 8 और 9 के बीच कितने का डिफरेंस है? 1 का। कितने का डिफरेंस? 1 का। बस 1 घटा दो, आंसर कितना आ जाएगा? आंसर कितना आ जाएगा? 80। यहां देखिए सेकंड में, आप सेकंड में देखिए, यहां कितने 9 है? 3। इन तीनों को ऐसे उतार लो। यहां कितने 9 है? 3। अगर 3 है तो 3 0 लगा दो, माइनस इन दोनों का डिफरेंस। इन दोनों में डिफरेंस कितने का है? 4 का। बस 10 में से 4 गए 6। यहां 9, यहां 9, यहां 8, यहां 9 और यहां 9 हो जाएगा। अब देखो, थोड़ा जो ज्यादा दिमाग लगाएंगे, पढ़े लिखे लोग ज्यादा दिमाग लगाते हैं, आपको क्या देखना है? आप ये कहोगे कि भैया आपने ये बोला कि यहाँ जितने 9 है वो उतार लो, और यहाँ जितने 9 है उतनी जीरो, कि यहाँ 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं। ठीक है? आपको ये भी लग सकता है कि ये 9 और ये 9 दोनों की संख्या बराबर होगी। नहीं होगी। ये जब इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो इसकी और इसकी संख्या बराबर होगी जरूर। और क्यों होगी? क्योंकि जब इसके अंदर गुणा करूंगा तो इससे वाली संख्या कटेगी। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि ये 999 ही हो। यहां मैं सिंगल 9 भी छोड़ सकता हूं, डबल 9 भी छोड़ सकता हूं, 4 बार 9 भी लिख सकता हूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि इसका इससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन इसका इससे लेना देना है। जब इसकी इसमें गुणा करूंगा तो ये आपस में क्या होगा? कट जाएगा। हो जाएगा भाई? इसका डिटेल तो नहीं बताना किसी को भी। अगर डिटेल करना भी हो तो यहां पे आप सीधा कह दोगे कि 999 + 995 अपॉन 999, और इंटू में क्या है? 999। अब जब इसकी इसमें गुणा करूंगा तो चाहे तो वही ट्रिक लगा लियो, इससे पहले वाले क्वेश्चन में जो बताई थी। या आप इसे क्या कह दोगे? 1000 माइनस का, तो इसकी पहले इसमें गुणा और फिर इसी की इसमें गुणा होगी तो ये क्या होगा? कट जाएगा। यहां बचेगा 995। अब आप बात समझ गए होगे कि जब इसकी इसमें गुणा होगी तो यहां तो हो जाएगा 3 0, और इसकी इसमें होगी तो ये हो जाएगा -900 और प्लस 995। आप ट्रिक का अंदाजा लगा सकते हो कि इन दोनों का डिफरेंस नहीं पैदा होगा। यहां पे इन दोनों का डिफरेंस पैदा होगा। ये 3 0 कहां से है? जिसे आपने 1000 माइनस का 1 लिखा है। ठीक है? तो क्वेश्चन लिख दो इस पे, हो जाएगा सब। चलिए
तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मैंने लिखा है यहाँ पे, दो क्वेश्चन लिखता हूं फिर इससे भी थोड़ा सा अलग चलूंगा मैं। 99991 अपॉन 999 और इंटू में 999 इक्वल टू बता दीजिए क्या होगा। और सेकंड क्वेश्चन आपको दे देते हैं 4 टाइम 9 8 अपॉन 4 टाइम 9 इंटू 4 टाइम 9 इक्वल टू क्या होगा बताइए, बताइए फटाफट इसका भी आप। सही में सर कोई और नहीं, ये जो है मैंने सौरभ ओनली 9 की सीरीज के लिए बता रहा हूं आपको, ठीक है। मैंने पहली बोला ये सब काम किसके लिए है, ओनली 9 की सीरीज के लिए, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, बहुत अलग अलग टाइप के इस चैप्टर के अंदर आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, बहुत अलग अलग टाइप हो गए, ठीक है। तो गेस कर देंगे भाई। पहले का आंसर देखो सबका आने लगा है, गुलशन, अजय, अंकित, बबलू, वंशिका, त्यागी, इनका आंसर है 99892। कुछ लोगों का आंसर 4 टाइम 9 2 भी आ रहा है। बताएं, ज्यादा समय तो लगने वाला है ही नहीं इसमें। देखिए अगर पहले क्वेश्चन की बात करता हूं तो आप देखिए मैंने क्या आपसे बताया कि जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए, पहला टाइप तो क्या था ओनली गुणा का, दूसरे टाइप में ये चीजें आ गई, तो आपको क्या काम करना है। देखिए यहां वाले 9 देखो कितने 9 है, 3। अच्छा यूपीएसआई में कुछ सेटों में, कुछ क्या हर सेट में एक दो क्वेश्चन ऐसे भी हैं जो बहुत ही ज्यादा इजी हैं, मतलब बहुत ही ज्यादा इजी। तो ऐसा ना हो कि हार्ड के चक्कर में इजी निकल जाए हाथ से, वो पहले करना है आपको। ये 999 लिख दिया, अब तुरंत यहां पे नहीं जाना, यहां पे जाना है। यहां कितने 9 है, 2, तो 2 जी को लगाओ और माइनस इन दोनों का क्या कर लोगे, डिफरेंस। इन दोनों में कितने का डिफरेंस है, 8 का। बस देखिए 10 में से 8 गए 2, और यहां कितना बच जाएगा 9, तो यहां कितना बचेगा 8, और वहां 9 और पीछे भी 9, क्या आ जाएगा 99892, 99892। कोई दिक्कत है पहले में, पक्का नहीं। बात आती है दूसरे की। दूसरा देखो, अब यहां पे आए, यहां कितने 9 है, 4 9 है, तो 4 9 ऐसे कैसे लिख लेंगे। यहां कितने 9 है, 4 9 है, कितनी जीरो लगा देंगे, 4 1 2 3 4, माइनस इन दोनों के बीच डिफरेंस कितने का है, 1 का। कोई दिक्कत है, घटाना तो सब पे आता है। तो देखो 10 में से 1 गया 9, 10 में से 1 गया 9, यहां कितना बचा 9, यहां भी 9, यहां भी 9, यहां 8, यहां 9, यहां 9, यहां 9। आंसर आ गया 99984 टाइम 9। और जब भाई साहब ऑप्शन हो तो बिल्कुल टीन का चश्मा आपने पहना होना चाहिए, क्योंकि जो ऑप्शन मिलेंगे सेम टू सेम मिलेंगे, एक जैसे। ये आपको गिनना है कि बाद में 4 9 है या 5 है, तो ये आपको गिनना पड़ेगा। सारे ऑप्शन एकदम मिलते जुलते मिलेंगे, किसी में 1 9 कम तो किसी में 1 9 ज्यादा। चलिए हो जाएगा सभी का, क्योंकि 9 9 तो सब में दिखाई देगा। तो ये वाला टाइप भी आप लोग कर लोगे सभी। इससे भी थोड़ा सा अलग टाइप चलूं। अब एक क्वेश्चन और बचा है 9 की सीरीज पे, उसे आप और देख लीजिए, ठीक है, कि उसे आप कैसे करोगे। देखिए इसे हटा देते हैं। एक लास्ट टाइप इस पे, थर्ड टाइप 9 की सीरीज पे कैसे बन सकता है। देखिए मैंने मान लो आपको क्वेश्चन दिया कि 4 टाइम 9 1/7 प्लस 4 टाइम 9 2/7। ये खूब आपने किताबों में देखे होंगे। फिर 4 टाइम 9 3/7, और होते होते डॉट डॉट हम गए 4 टाइम 9, और मान लो हमने कह दिया 6/7। इसका आंसर बताइए क्या होगा। अब क्वेश्चन दे दिया आपको, ये बताओ। बहुत आसान सी चीज चलेंगी आज आपको, और यहीं से आपको थोड़ा थोड़ा सा क्या करना है, कैलकुलेशन की अपनी स्पीड को अच्छा कर लेना है कुछ। हाँ मैं ये नंबर सिस्टम में भी हो चुकी होगी शायद, मैंने पहले ही बोला था इस आपको। कोई नहीं, जिनकी नहीं हुई थी वो कर लो, बाकी रिवीजन हो जाएगा बाकी का, ठीक है। महेश का आंसर आया है 10002। गुलशन का आंसर 12/7
आंचल का आंसर 2,997, अनुज का आंसर 5,997। और बताइए और किसका क्या क्या है। आया हो किसी को कुछ? ये तुम्हें जो ना बहुत बुकों में मिलेंगे, आर.एस. अग्रवाल जैसी बुक में भी आपको ये क्वेश्चन मिल जाएंगे। अच्छा यहीं पे जो है मैं आपको ये बता दूंगा कि कौन सी भिन्न छोटी या कौन सी भिन्न बड़ी। फ्रैक्शन आती है ना कि फ्रैक्शन को बढ़ते हुए क्रम में लगाओ घटते हुए क्रम में लगाओ, वो सब हम इसी चैप्टर में लेके चलेंगे, ठीक है, कुछ अलग नहीं लेके चलेंगे। चलिए हो गया सभी का ये, पहले इसी देखो। देखिए अब बहुत सारे लोग यहाँ पे जो लोग पहली बार पढ़ रहे हैं उनके दिमाग ने ये काम किया होगा कि भैया 4 टाइम 9 को ले लो कॉमन। बहुत सारे लोगों ने ये काम किया होगा, हो सकता है आंसर भी ला दिया हो। देखो दो चीज यहां पे समझिए, इस क्वेश्चन को ऐसे लिखा है दो। एक क्वेश्चन तो मान लीजिए ऐसा लिखा है कि 9 इंटू 1/7 और प्लस 9 इंटू 2/7, एक तो लिखा हुआ है ये क्वेश्चन, ठीक है। और एक क्वेश्चन मान लीजिए मैंने ये लिखा कि 9 सही 1/7 और प्लस 9 सही 2/7। तो दोस्तों दोनों क्वेश्चनों में जमीन आसमान का डिफरेंस है। कैसे अंतर है देखिए, जब यहां इंटू लगा हुआ है दोनों में, जब यहां इंटू लगा हुआ है तो आप 9 को बेझिझक कॉमन ले सकते हो, बिल्कुल कॉमन ले सकते हो। जैसे आप 9 को कॉमन लोगे तो अंदर बचेगा 1/7 प्लस 2/7, तो आपका ये बच जाएगा। कोई दिक्कत है? बाकी सॉल्यूशन होके आ जाएगा। लेकिन जब क्वेश्चन ये लिखा हुआ है तो आपको भली भांति पता है कि यहां बीच में गुणा नहीं लगी हुई है, और बीच में गुणा नहीं लगी हुई है तो सही बटे का मतलब है कि बीच में क्या छिपा हुआ है? प्लस छिपा हुआ है। क्योंकि ऐसे तो करूंगा 7 निम 63 और 1 64/7, इसका मतलब है कि वास्तव में यह संख्या लिखी है 9 प्लस 1/7 और ऐसे यहां लिखी है 9 प्लस 2/7। क्या यहां 9 कॉमन लोगे? यहां 9 कॉमन नहीं आएगा, यहां 9 जुड़ेगा, यहां 9 जुड़ेगा कि 9 9 18 और प्लस ये जुड़ेंगे कि 1/7 प्लस 2/7। तो यहां देखो ये 9 कॉमन आ गया, तो यहां 9 क्या हुआ है? ये जुड़ा है। यह 9 क्या है? जुड़ा है, कॉमन। अगर इनटू होती तो आप कॉमन ले लेते। इस बात को समझ गए? इसका मतलब है कि यहां पे हम कॉमन नहीं ले सकते, पक्का। तो मुझे एक छोटी सी बात बताओ, इतना डिटेल तो मुझे टाइम है नहीं, जब मुझे पता ही है कि ये 9 जो है जुड़ेगा तो सीधा नहीं जोड़ सकता कि 9 9 18, इन्हें अलग जोड़ दूं कि 1/7 प्लस 2/7, बल्कि इसमें भी टाइम वेस्ट ना करूं, सीधा कह दूं कि 7 तो एलसीएम है और ऊपर वाला जुड़ जाएगा, 2 और 1 3, और 18 प्लस 3/7 को ही लिख सकता हूं 18 से ही 3/7 की आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत है? नहीं है। तो ऐसे ही मुझे पता है कि यहां पे जो है 4 टाइम 9 वाला जो स्टेप है ये कॉमन नहीं आने वाला है। अब कॉमन नहीं आने वाला है तो क्या होगा? जुड़ेगा, ये प्लस ये और डॉट डॉट का मतलब है आगे स्टेप होगा 4/7, फिर 5/7, फिर 6/7। तो आप मुझे बताओ ये जो 4 टाइम 9 वाला स्टेप है कितनी बार लिखा होगा? 6 बार। कितनी बार लिखा होगा? 6 बार। और जब मैं 4 टाइम 9 को 6 बार जोड़ूंगा तो ऐसा नहीं है कि 4 टाइम 9 प्लस 4 टाइम 9 प्लस 4 टाइम 9, नहीं। आप मुझे बताओ यदि कहीं लिखा है 2 + 2 + 2, तो एक तो मैं ये जोड़ सकता हूं 2 और 2 4 और 2 6। एक मैं ये भी कह सकता हूं कि भैया 2 है, कितनी बार लिखा हुआ है? 3 बार, तो 2 3 तो भी तो योग 6 ही है, तो भी तो योग 6 ही है। अगर ये 2 ऐसे भी लिखा होता 2 + 2 + 2 + 2 + 2, तो एक तो ये तरीका था 2 और 2 4 और 2 6 और 2 8 और 2 10। एक तरीका ये था कि 2 है कितनी बार? 5 बार, 2 पंजे, तो भी तो योग 10 ही है। तो ऐसे ही यहां पे आप मुझे बताओ 4 टाइम 9 कितनी बार है? 6। और ये भी पता है मुझे भली भांति कि जुड़ेगा, तो मैं कहूंगा 4 टाइम 9 ये जुड़ेगा 6 बार। क्लियर? प्लस आपको पता है यहां होगा 1/7 प्लस 2/7 प्लस 3/7 4/7 5/7 और 6/7। जब सबके नीचे 7 है तो 7 क्या आ जाएगा? तो ऊपर वाली संख्या जुड़ेंगी बस। तो देखो 1 और 2 3 और 3 6, आगे स्टेप होगा डॉट डॉट में 4, 6 और 4 10, फिर आएगा 5 10 और 5 15 और 6 21, 7 3 बस 6 निम्मा 54 और 5, 6 निम्मा 54 और 5, 6 निम्मा 54 और 5 59, प्लस का क्या है 3। जैसे ही जोड़ोगे तो 5,997 आंसर आ गया, 5,997। अब मुझे बताओ हो जाएगा सभी का ऐसा? तो ये टाइप भी क्लियर है, फटाफट नोट कीजिए फिर इससे आगे चलते हैं, बहुत जल्दी से नोट कर लीजिए।
अब इससे थोड़ा सा अलग टाइप चलेंगे और बस हम ये देखेंगे कि आप कितना घातांकनी का रिवीजन किए हो या नहीं किए हो, है ना। हाँ जी बिल्कुल कर सकते हो, क्यों नहीं कर सकते हो शैलेश। नोटेड हो गया नोट। चलो थोड़ा सा दिमाग खोल लीजिए अब। बिल्कुल अलग टाइप है। अब 9 की सीरीज छोड़ दो, ऐसे क्वेश्चन बाद में भी लाएंगे। अब आपको क्वेश्चन दिया है यदि x इक्वल टू आपको दिया है a की पावर 2/3 और माइनस a की पावर माइनस का 2/3, देन तो आपसे पूछा है तब x की क्यूब प्लस 3x का मान क्या होगा, का मान क्या होगा, इसकी वैल्यू आपको बतानी है, क्या होगा बताइए। सिंप्लीफिकेशन में दुनिया भर के टाइप आएंगे, सब टाइप अलग अलग होंगे, ठीक है, सभी अलग अलग होंगे। बताओ कितना आपने घातांकनी का रिवीजन किया है वो इस क्वेश्चन के अंदर पता लग जाएगा। मैं आपको ऑप्शन भी दे देता हूं, देखो इसमें आपको ऑप्शन दे देते हैं। पहला ऑप्शन है आपका a + 1/a, दूसरा ऑप्शन है आपका a² + 1/a², तीसरा ऑप्शन है आपका a - का 1/a, और चौथा ऑप्शन है आपका a² - का 1/a²। ये ऑप्शन है आपके पास, बताओ। हाँ भाई बिल्कुल हो जाएगा। 21 को 7 से डिवाइड करना भूल गए थे तो गलत बात है ना, भूल गए थे तो 7 का तो बहुत योगदान है, शादी में भी 7 फेरे लिए जाते हैं वरना एक चक्कर तो 360 डिग्री का होता है ना। ऋतिक का आंसर 3 आ गया है, दानिश का आंसर दूसरा आ गया है, मतलब a² प्लस, तुक्का नहीं लगाना है, ठीक है। जितने भी जिसके जल्दी आंसर है वो तुक्का ज्यादा लगा रहे हैं। ठीक है शैलेश देख लेंगे भाई। देखो बहुत लोगों का आंसर A का आ रहा है, 3 भी है, D भी है, वंशिका का आंसर D है, शुभम का आंसर D है। आया भी कुछ? देखिए अब यहां पे सुनिए आप मुझे, आपको मैंने 2 फॉर्मूले लिखवाए थे घातांकनी में, एक तो लिखवाया था a + b की होल क्यूब और एक लिखवाया था a - b की होल क्यूब लिखवाया था। अगर आपको ध्यान हो कि a + b की होल क्यूब होती थी a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस का b, और a - b की होल क्यूब होती थी a की क्यूब माइनस b की क्यूब माइनस 3ab इंटू a का b, लिखवाया था मैंने आपको। अब आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन आपको दिखाई दे, खूब दिखाई दे सकता है, तो आपको ये ध्यान देना है कि यदि यहां पे बटे में आपको 3 दिखाई देगा, यहां बटे वाली जो पावर है, यदि 3 दिखाई देगा है तो आप दोनों तरफ की होल क्यूब करना, और यदि आपको बटे में 2 दिखाई देता तो आप दोनों साइड का होल स्क्वायर करोगे। क्लियर? आप क्या करोगे? दोनों साइड का होल स्क्वायर। इस चीज का ध्यान रखोगे, ये पहचानना है आपको, क्वेश्चन आएगा जरूर ऐसा इस टाइप का। ये इसी पहचानना है, अगर नीचे 3 है तो दोनों तरफ की होल क्यूब, और नीचे 2 है तो दोनों तरफ का, मैं दोनों तरफ की होल क्यूब कर देता हूं। तो देखिए यहां जाएगा x की क्यूब, और कोई शॉर्ट ट्रिक आएगी नहीं यहां पे, इस चीज का ध्यान रखना, और माइनस a की पावर। अच्छा एक बार बताओ, जब मैं होल क्यूब करूंगा सीधा फॉर्मूला खोल दूं? जब होल क्यूब करूंगा सीधा फॉर्मूला खोल दूं? यहां लिख देता हूं, क्यूब करने पर, घन करने पर। तो जब इधर क्यूब करूंगा तो ये आएगा a - b की होल क्यूब। क्या आएगा? a - b की होल क्यूब। तो देखो a - b की होल क्यूब क्या होगी? a की क्यूब। जब इसकी क्यूब करोगे तो 3 से 3 कट जाएगा। चलो मैं लिख देता हूं, कभी बाद में दिक्कत हो। a की क्यूब माइनस b की क्यूब माइनस का 3ab। a का मान क्या है? a की पावर 2/3 इंटू b का मान क्या है? a की पावर माइनस का 2/3 इंटू a का b, और a - b क्या हो जाएगा? a की पावर 2/3 माइनस a की पावर माइनस का 2/, भाई यही तो फॉर्मूला खुलेगा। देखो a की क्यूब माइनस b की क्यूब माइनस का 3ab, ab का मतलब है पहला स्टेप इंटू सेकंड स्टेप, फिर a - का। क्या यहां तक कोई दिक्कत है? नहीं है।
और समझो थोड़ा सा इसे। यहाँ पे अब यहाँ पे देखिए, इस 3 से 3 कैंसिल, क्लियर है? तो यहाँ x की क्यूब और इक्वल टू ये तो हो गया a का स्क्वायर, इस 3 से ये 3 कैंसिल। अब ब्रैकेट के अंदर ही बताओ कि a की पावर -2 है, और आपको मैंने घातांकनी चैप्टर में बताया कि यदि किसी की पावर माइनस में है और आपको उसे प्लस में कन्वर्ट करना है तो आप उसे 1 अपॉन में लिया हो तो प्लस में हो जाएगा, यही बताया है। तो ये देखो माइनस, इस a की पावर -2 को क्या ये नहीं लिख सकता 1 अपॉन a का स्क्वायर? लिख सकता हूं। अंदाजा तो यहीं से लग गया होगा कि आंसर वो आएगा। एक अंदाजा हम लगाते हैं कि भाई ज्यादा सोल्यूशन का यहीं से आंसर आ जाएगा, लेकिन आगे कड़ी को देख लेते हैं। -3 इंटू, अब यहां पे एक चीज और बता दो, देखो इन दोनों के बेस क्या हैं? इक्वल है, और बीच में क्या लगी हुई है? गुणा। अगर बेस इक्वल है, पावर जुड़ती है, लेकिन यहां माइनस है तो क्या हो जाएगी? घट जाएगी। क्या होगी? घट जाएगी। तो हम कह देंगे a की पावर 2/3 माइनस का 2/, अगर बाई चांस यहां माइनस ना होता तो ये पावर क्या होती? जुड़ती। बस एक स्टेप ध्यान देने का ये वाला, और इसका ध्यान ये दे लो आप थोड़ा सा, मैं अलग कलर में लिख देता हूं इसे। ये जो a की पावर 2/3 माइनस a की पावर -2/3 लिखा है, आप एक बार बताइए, क्वेश्चन के अंदर दिया था कि x बराबर a की पावर 2/3 माइनस a की पावर माइनस का 2/3। इस स्टेप किसके बराबर था? ये वाला स्टेप x के। किसके बराबर था ये तो मैंने बाद में लगाया, कभी से सोच लोगो, ये चीज तो मैंने बाद में लगाई है। बाकी ये था किसके बराबर? x के। तो क्या इस स्टेप की जगह मैं x लिख सकता हूं? लिख सकता हूं। बस इससे ये कैंसिल, तो ये बना a की पावर 0, और किसी की भी पावर 0 हो तो उसका मान क्या होता है? 1 होता है। क्या होता है? 1। तो देखो इस वाले स्टेप को तो क्या बन जाएगा? ये तो 1 बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा? 1। और जब यहां पे 1 बन गया तो 3 की x में गुणा होगी, क्या हो जाएगा? 3x। क्या माइनस का 3x इधर नहीं ला सकता? जब माइनस का 3x इधर लाऊंगा तो प्लस हो जाएगा, x की क्यूब प्लस का 3x, और इक्वल टू क्या बचा? a स्क्वायर माइनस का 1 अपॉन, और यही आपसे पूछा है ये, तो इसका मान क्या आ गया ये? और कौन सा ऑप्शन है ऐसा? बताओ, जहां भी जिस स्टेप में जो भी दिक्कत हो। सोच लो खूब, सोच समझ के, जहां दिक्कत लगे मैं बता दो, ठीक है? करना आपको यही है, कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं आएगी, लेकिन हां जैसी आप होल क्यूब करोगे तो करना क्या है कि जो आपसे पूछा है, देखो ये पूछा है तो ये सब आप इधर ले आना लेफ्ट हैंड साइड में। x की क्यूब पहले से ही है, 3x है तो ये माइनस का 3x इधर आके क्या हो जाएगा? प्लस। जो जो पूछा है वो इधर ले आओ, जो बचा उधर ही छोड़ दो। एक बार फिर से बताना है, मैं एक बार फिर से बता देता हूं, एक क्वेश्चन भी दूंगा मैं इसी पे अभी। खूब सोच समझ के सेकंड लाइन बतानी है, ठीक है? हाँ भाई, हो जाएगा जुलाई में, ठीक है? जुलाई में सिलेबस ही कंप्लीट है, हो सके जुलाई से पहले हो जाए। हो गया। बस देखो मैं एक चीज बता देता हूं, फिर मैं दूसरे क्वेश्चन बताऊंगा सेम चीज। बस ये बता देता हूं, यहां पे कंफ्यूजन होगा आपको इसमें। ये जो लिखा हुआ है ना, a की पावर 2/3 माइनस a की पावर माइनस का 2/3, फॉर्मूला जो आपने खोला था, ये ध्यान रखना, यही स्टेप क्वेश्चन के अंदर था, यही ये वाला ये। और ये किसके बराबर था? x के। बस इसकी जगह मैंने x लिखा है और कुछ नहीं लिखा, ठीक है? और दूसरी चीज, जब यहां बेस इक्वल हैं तो पावर क्या होगी? आपस में जुड़ेगी, लेकिन जोड़ने की वजह से यहां माइनस था तो क्या होगी? माइनस। और जब माइनस हुई तो देखो आपस में कट गई, तो यहां a की पावर 0 बना, और a की पावर 0 का मान क्या हो जाएगा? 1। किसी की भी पावर 0 हो उसका मान 1 हो जाता है। चलो इसी में आप सेकंड क्वेश्चन लिखो, मैं फिर से आपको इस टाइप का ही क्वेश्चन देगा हूं, और थोड़ा सा इससे भी अलग देगा हूं, आपको थोड़ा और दिमाग लगाना पड़ेगा। आपको दिया यदि x इक्वल टू दिया है 2 माइनस 2 की पावर 1/3 प्लस 2 की पावर 2/3, तो आपको फाइंड करना है x की क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 18x, इसका मान क्या होगा बताइए? 18x, बताइए इसका मान क्या होगा? उसी पे आधारित है ये भी, बिल्कुल सेम।
हाँ दौड़ वाला होगा, चिंता मत करो। दौड़ तो आपका इंपोर्टेंट चैप्टर है, स्पेशल यूपीएसआई के लिए। दौड़ एक दिन का चैप्टर है। आपने टाइम एंड डिस्टेंस पढ़ा किया, आपको सारे फॉर्मूले पता है। एक दिन से ज्यादा का चैप्टर नहीं है, 1.5 घंटे में सारी चीज क्लियर हो जाएंगी उसकी आपको। दौड़ ठीक है चौधरी साहब। सिलेबस खत्म होने के कितने दिन बाद तक दिखेगा भाई, वो तो टीम ही बताएगी कब तक दिखेगा। वैसे टिल एग्जाम तक है शायद ये कोर्स, बाकी वो चीज टीम बताएगी आपको क्या केवल की कितने दिन तक दिखेगा कितने दिन तक नहीं दिखेगा। ऑप्शन दें इसके, लो ऑप्शन दे देते हैं आपको इसके। इसके ऑप्शन है 18, 25, 22, 24। बताओ ये ऑप्शन है इसके, बताइए। आंसर जीरो। जीरो तो मैंने ऑप्शन भी नहीं दिया है। थोड़े बहुत हाथ पांव तो हिलाओ है? अब थोड़े बहुत आप मेहनत ही नहीं करना चाहोगे तो आंसर आएगा ही नहीं। अच्छा एक बात बताइए, मुझे भैया ने ये कहा था दोनों तरफ की होल क्यूब कर दो, चलो कर दी। क्या भैया ने कोई ऐसा फॉर्मूला बताया है कि a प्लस बी प्लस सी की भी होल क्यूब हो? क्या बताया है? नहीं। तो इतना दिमाग खुद लगा सकते हो कि a प्लस बी प्लस सी की होल क्यूब नहीं बताएगी भाई साहब हमें। नहीं बताएगी तो इस दो को इधर नहीं ला सकता, ले आऊंगा ना इस दो को इधर। इस दो को जब मैं इधर लाऊंगा तो ये हो जाएगा x माइनस का 2, और यहां बचेगा माइनस का 2 की पावर 1/3 और प्लस 2 की पावर 2/3। क्या इसे थोड़ा सा ऐसा नहीं लिख सकता कि 2 की पावर 2/3 और माइनस 2 की पावर, इस वाले स्टेप को बाद में अच्छा सा लगेगा थोड़ा सा? कोई दिक्कत है? पक्का नहीं? अब बताओ, बटे में 3 है तो दोनों तरफ का स्क्वायर करूं या क्यूब करूं? क्यूब। दोनों तरफ का होल क्यूब कर देंगे। देखिए जैसे ही दोनों तरफ का होल क्यूब करेंगे घन करने पर, क्यूब करने पर, तो देखिए क्यूब करने पर x माइनस 2 की, जब मैं सीधा फॉर्मूला खोल रहा हूं ठीक है, जब मैं होल क्यूब करूंगा तो देखो a माइनस बी की होल क्यूब, a की क्यूब माइनस बी की क्यूब माइनस का 3ab इंटू का a माइनस का, यही हो जाएगा इक्वल टू। यहां जब मैं a माइनस बी की होल क्यूब खोलूंगा तो देखो a की क्यूब। अब मुझे बताओ, सीधा सीधा कर रहा हूं, जब इसकी क्यूब करूंगा तो क्यूब करने से 3 क्या होगा? कट जाएगा, यहां बचेगा 2 की पावर 2। माइनस बी की क्यूब, ये 3 से 3 कट जाएगा, बचेगा 2 की पावर 1 माइनस का 3ab, a का मान होगा 2 की पावर 2/3 और b का मान होगा 2 की पावर 1/3 इंटू a माइनस का b। अब थोड़ा आपका यूपीएसआई का बैच है तो आप मुझे बताओ, जब मैं a माइनस का b करूंगा तो a माइनस b का मतलब है कि ये वाला स्टेप यहां पे लिखा जाना चाहिए। देखो दोबारा देख लो, a की क्यूब, क्यूब करी तो ये 3 हट गया, माइनस बी की क्यूब, क्यूब करी तो ये 3 हट गया, माइनस का 3ab ये आ गया, इंटू में क्या आएगा? a माइनस का b, और a माइनस b का मतलब है कि ये वाला ही स्टेप तो आएगा यहां पे। और इसका मान हमें कितना दिया है? x माइनस का, इसका मान कितना दिया है? x माइनस का 2। तो मैं इसकी जगह ये ना लिख के मैं x माइनस का 2 लिखूंगा। इसकी बात समझ गए x माइनस 2 की? क्योंकि कुल मिला के मुझे ये स्टेप तो हटाना ही है, अगर इसे ना हटाया तो क्वेश्चन तो वैसा का वैसे ही बना रह जाएगा। हटा दिया, बस कैलकुलेशन करो और कुछ नहीं करना। देखिए x की क्यूब माइनस का 8 और देखिए माइनस 3 की यहां गुणा करोगे 3 दूनी 6, 6x और 6x की x में गुणा करूंगा तो ये हो जाएगा 6x²। फिर 3 दूनी 6x और माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस 6 दूनी 12x। इधर तो ये हो गया, और इधर देखिए 2 की पावर 2 का मतलब है 4, 2 की पावर 1 का मतलब है 2, और यहां देखो जब ये बेस इक्वल है और बीच में गुणा है तो पावर क्या होगी? जुड़ेगी। पावर क्या होगी? जुड़ेगी। और थोड़ा दिमाग में कैलकुलेट करो कि जब जुड़ेगी तो नीचे 3 एलसीएम आएगा, ऊपर 2 और 1 3, और 3 से 3 क्या होगा? कट जाएगा, ओनली बचेगा 2 की पावर 1। कभी तुम बाद में दिक्कत को मैं लिख ही देता हूं, 2 की पावर 2/3 प्लस 1/3, और ये है x माइनस का 2। लेकिन कोशिश यही करना कि आपके दिमाग में कैलकुलेट हो, ठीक है? तो x की क्यूब
माइनस का 8 माइनस का 6x² प्लस का 12x, यहाँ 4 में से 2 गया 2, ठीक है। और यहाँ देखिए माइनस, ये 3 एलसीएम आ जाएगा, 2 1 3 इससे कट जाएगा, तो 2 की, अब यहाँ जीरो नहीं बचा, ऊपर ध्यान रखना, ये जुड़ के कटा है, जीरो नहीं बचा, क्या बचा 2 की पावर 1, और 2 की पावर 1 का मतलब 2 ही है। तो देखो 3 दूनी 6, इस -6 की यहां पे गुणा करोगे तो आएगा माइनस का 6x, और माइनस की यहां गुणा करोगे माइनस माइनस प्लस 6 दूनी, यही होगा। जो क्वेश्चन ने पूछा है वो सभी धर लिया हो, बाकी सब चीज धर ले जाओ। क्वेश्चन ने ये चीज पूछी है x की क्यूब, बिल्कुल है कि x की क्यूब। दूसरा पूछा है माइनस का 6x², ये माइनस का 6x²। फिर पूछा है प्लस का 18x, प्लस का 18x, तो देखो 12x तो यहां पहले से ही है, और ये माइनस का 6x भी धर लिया होगा, तो क्या होगा, जुड़ जाएगा 12 और 6, बस यही तो पूछा क्वेश्चन ने। इसे छोड़कर जो भी बचा वो इधर ले जाओ, 12 और 2 14, और 8 उधर जाएगा, 14 और 8 22, तो आंसर कितना आ गया 22, आंसर आ गया 22। अगर आप स्टेप दिमाग में नहीं काटोगे तो आपको निश्चित रूप से समय लगेगा, और यदि आप ये जो कुछ स्टेप ये वाले हैं, यदि आप इन्हें अपने दिमाग में कैलकुलेट कर लेते हो तो आपको थोड़ा कम समय लग जाएगा। अच्छा भाई, अब दिमाग तो चलाना पड़ेगा। चलिए हो जाएगा सभी का। थोड़ा इन क्वेश्चनों को एक बार और देख लें, जब ये रिकॉर्डेड पड़ जाएगी, ठीक है, एक बार और देख लेना। और इसी में ये लाइन ही आपको समझनी है, बस ये वाली, बेस इक्वल है तो पावर जुड़ जाएगी, और यहां जो देखो स्टेप आएगा a माइनस का भी, वो ये वाला ही आएगा, और इसका मान क्या है x माइनस का, बस। चलो इससे आगे चलिए, मैं इस पे एक क्वेश्चन और देता हूं आपको। और यहां तक के क्वेश्चन तो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में भी आते हैं, ये वाले। आप तो सोचोगे यूपीएसआई या दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में यहां तक के क्वेश्चन आते हैं। देखो दोबारा मैं बता रहा हूं, जो लोग दोबारा पूछ रहे हैं, बस इस 2 को तो मैं इधर ले आया, और इसके बाद क्या किया, दोनों साइड की होल क्यूब, होल क्यूब होगी कैलकुलेशन का, ही आंसर क्या आ गया 22। क्लियर है, होगा दोबारा से। चलो उतार तो लिया सभी ने, अंकित उतार लिया ना। जब बच्चे से कह देते ना हाँ देखो हो गया, दोबारा होगा था, हाँ बिल्कुल एकदम ठीक, समझ में आ गया। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, यदि x की पावर 1/3 प्लस y की पावर 1/3 और इक्वल टू दिया है z की पावर 1/3, तो आपको बताना है दोस्तों x प्लस वाई माइनस जेड, x प्लस वाई माइनस जेड की होल क्यूब का मान क्या होगा, बताइए इसका मान क्या होगा, बताओ। ऑप्शन दे रहे हैं हम आपको। पहला ऑप्शन है 9xyz, बी ऑप्शन है 27xyz, सी ऑप्शन है माइनस का 27xyz, और डी ऑप्शन है 0। बताइए, डी ऑप्शन है 0 आपके पास, बताओ। बताइए भी फटाफट से। देखो 0 को तो एकदम ऐसा तुक्का लगाया जाता भाई साहब कि 0 एकदम है नहीं, इसका इससे पहले वाला कोई शॉर्टकट रास्ता नहीं है, आपको फॉर्मूला ही चलना पड़ेगा, ज्यादा शॉर्टकट में मत भागो। हो गया, ये मैं आपको देखो 3-4 बुक रखी हैं, जो जो तुम्हें आपके लायक मुझे लग रहा है क्वेश्चन, वही मैं आपको करा रहा हूँ, सब कुछ नहीं करा रहा हूँ आपको, क्योंकि हमें उतना करना है जितना हमें एग्जाम में आ सकता है, वरना तो स्पेशल मैथ यदि पढ़ा जाए तो 6 से 8 महीने में कंप्लीट होगा, तो बहुत बढ़िया से हो गया होगा, बेहतरीन हो गया एकदम।
चलिए मैं क्या करता हूं, यहां पे सबसे पहले मैं ये काम करता हूं कि दोनों साइड की क्या कर देता हूं, होल क्यूब। क्या कर देता हूं, होल क्यूब, क्योंकि मैंने a प्लस बी प्लस सी की होल क्यूब का कोई फॉर्मूला नहीं देखा है और नहीं होता है, ज्यादा से ज्यादा a प्लस बी की होल क्यूब देखी है। तो देखियो मैं क्या करूंगा, यहां पे घन करने पर जैसी दोनों साइड की होल क्यूब करूंगा, देखो a की क्यूब x की पावर 1/3 की क्यूब करूंगा तो क्या हो जाएगा x, अगर इतना तो कर लोगे ना, प्लस बी की क्यूब मतलब वाई की क्यूब तो क्या हो जाएगा, जब क्यूब करोगे तो 3 से 3 कट जाएगा, प्लस का 3ab, ए का मान है x की पावर 1/3 और इसका मान है y की पावर 1/3, 3ab इंटू ए प्लस बी। अब a प्लस बी जो आएगा, a प्लस बी आएगा ये x की पावर 1/3 और प्लस y की पावर 1/3, और जब इधर की क्यूब करोगे तो यहां क्या बच जाएगा, ओनली z। क्लियर है, पक्का। अब एक स्टेप हमने फालतू चल दिया है, x प्लस वाई 3 इंटू, अब यहां मत कह दियो कि x इंटू वाई की पावर 1/3 प्लस 1/3, क्योंकि ये दोनों जो हैं बेस इक्वल नहीं है, दोनों के बेस कैसे हैं, अलग अलग हैं। यहां आप कहोगे 3x की पावर 1/3 इंटू वाई की पावर 1/3, और देखो ये जो स्टेप है, आप मुझे बताओ ये स्टेप ये वाला है और इसका मान क्या है, z की पावर 1/3, इसकी जगह मैं लिख सकता हूं z की पावर 1/3 और इक्वल टू क्या है, पक्का। क्या इस z को उठा के धर लिया तो ये हो जाएगा x प्लस वाई माइनस का, और इस कंप्लीट स्टेप को उठा के मैं उधर ले जाता हूं, जब उठा के उधर ले जाऊंगा तो कैसा हो जाएगा, माइनस का 3xyz, क्या ऐसे कह सकता हूं xyz की पावर 1/3 सीधा, या लो ना कह सकते तो ये कह दो x की पावर 1/3, y की पावर 1/3, z की पावर 1/3, वरना ये भी कह सकता था xyz की पावर 1/3, वो सबकी पावर होती। अब मुझसे जो क्वेश्चन में पूछा गया वो x प्लस वाई माइनस जेड का मान नहीं पूछा गया, मुझसे पूछा गया x प्लस वाई माइनस जेड की होल क्यूब। तो मैं इनका दोबारा से घन कर देता हूं, घन करने पर, ये लिखना नहीं है तुम्हें एग्जाम में, घन करने पर जब दोनों साइड की होल क्यूब करूंगा तो देखो यहां आएगा x प्लस वाई माइनस जेड की होल क्यूब, लेकिन जब मैं इधर की क्यूब करूंगा तो 3 की क्यूब क्या आएगी, 27, और जब कंप्लीट की क्यूब करूंगा तो ये 3 क्या होगा, हट जाएगा, ओनली क्या बचेगा, एक्स वाई। तो आंसर आएगा माइनस का 27 एक्स वाई जेड, क्योंकि मैंने बोला था कि यदि कोई संख्या माइनस में है, उसकी पावर एक ओड नंबर लिखा हुआ है तो वो निकल के भी ओड में ही आता, मतलब माइनस में ही आता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। आपका आंसर आ जाएगा सी इज द फाइनल आंसर। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है आपका सी। तो हो जाएगा दोस्तों, ऐसा भी कोई दिक्कत होगी नहीं, इससे भी अलग आ जाइए अब आप। बस यही मत कह को कि यार एक बार फिर से बता दो, अब बड़ी दिक्कत ले जाता है ये। दोनों साइड की होल क्यूब कर दो, सीधा आंसर क्या आएगा, 27 एक्स वाई जेड, माइनस में आएगा। हो गया। अब तुमने यदि ये फॉर्मूला ही ना पढ़ा हो कि a प्लस बी की होल क्यूब क्या होती है या a माइनस बी की होल क्यूब क्या होती है, तो दोस्तों बड़ी दिक्कत होने वाली है आपको, ठीक है। ये चीज आपको जरूर करनी है। हटा दें। अच्छा, एक चीज का ध्यान रखना, बहुत सारे लोग ये भी कह सकते हैं कि भैया हमें करना ही नहीं है क्वेश्चन। अगर आपने इन छोटे से क्वेश्चनों में दिमाग लगाया नहीं आपने, तो आपके बाकी सब्जेक्टों में भी दिक्कत हो सकती है। यदि आपने दिमाग नहीं लगाया इनमें, हटा दें इसे। जितना दिमाग लगाओगे उतना बाकी के लिए आपके लिए अच्छा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देते हैं हम, इससे अलग है बिल्कुल अब, ठीक है, इसे बिल्कुल भूल जाओ। और ये मैं सिंगल क्वेश्चन लिख रहा हूं, 0.1 2 3 4 5 6 7 8 2 6, और हम कह रहे हैं इसको वैज्ञानिक पद्धति में, वैज्ञानिक पद्धति कैसे लिखा जाए, पद्धति में लिखो, इसको वैज्ञानिक पद्धति में लिखो, कैसे लिखा जाएगा। ये मैं आपको ऑप्शन देता हूं। पहला ऑप्शन है आपके पास 78.27 इंटू 10 की पावर माइनस का 6, ठीक है। बी ऑप्शन आपको देते हैं 7.827 इंटू 10 की पावर माइनस का 8,
सी ऑप्शन आपको देते हैं 7.827 इंटू 10 की पावर माइनस का 7, और डी ऑप्शन आपको देते हैं 782.7 इंटू 10 की पावर माइनस का 7। ये मैं सिंगल क्वेश्चन लिखवा रहा हूं क्योंकि ये इसकी भी आने की उम्मीद है। ठीक है, कभी कभी सीधा पूछ लिया जाता है कि बताइए वैज्ञानिक पद्धति में कैसा लिखा जाए, बताओ। बस एक क्वेश्चन डाल लेना वैसे ही, जैसे मतलब एक जीएस का फैक्ट हो ऐसा डाल लेना कि वैज्ञानिक पद्धति में यदि आपसे कभी पूछे तो इसका आंसर हम कैसे निकालेंगे, बताओ। और ये आपका क्वेश्चन नहीं है, ध्यान रखना, ये लगभग 2013 में भी एसएससी ने एक बार पूछ लिया था कि वैज्ञानिक पद्धति में बताओ, तब से चल रहा है ये, कई एग्जामों में आ भी चुका है वैज्ञानिक पद्धति में पूछने के लिए। देखिए मैं आपको सीधी सी बात बता दूं, कभी भी यदि ऐसी संख्या देता है, संख्या ही देगा, और कभी भी ऐसी संख्या देता है आपसे यदि कहा जाए कि वैज्ञानिक पद्धति में लिखो कैसे लिखा जाएगा, तो बस आपको ये चीज ध्यान रखनी है, जैसे ये लिखा है तो आप मुझे बताओ ये 0.6 बार 0 1 2 3 4 5 6 6 है ना, 2 4 6, फिर 7826। तो आप क्या करो, सबसे पहले पॉइंट हटाओ, पॉइंट हटाओगे तो आप देखो 2 4 और 6 ही हो गई, है ना, 6 और 4 कितनी होगी 10, तो नीचे कितनी आएंगी 10 की पावर 10 आ जाएंगी। क्या आ जाएंगी 10 की पावर 10 आ जाएंगी, कोई दिक्कत है नहीं। और अब आप यहां पे मुझे ये बताइए कि जब यहां से पॉइंट हटा लिया तो इन वाली जीरो की कोई औकात रही? हाँ, अगर ये इधर होती तो इनकी बहुत बड़ी औकात होती, इनकी कोई औकात नहीं रही, इसका मतलब ये किसी काम की नहीं है, ये काटी नहीं है लेकिन ये किसी काम की नहीं है। और एक पॉइंट अपनी कॉपी में डाल लेना, वैज्ञानिक पद्धति ये कहती है कि पॉइंट से पहले बस एक अंक होना चाहिए, पॉइंट से पहले मतलब लेफ्ट हैंड साइड में बस एक ही अंक होना चाहिए, एक से ज्यादा बिल्कुल नहीं होने चाहिए। इसका मतलब इसे जो है मैं ये लिखूंगा 7.826, तो इसका मतलब है मैंने तो 3 अंकों के बाद पॉइंट लगाया, और 3 अंकों के बाद पॉइंट लगाया तो यहां से 3 जीरो तो निकल गई, यहां से 3 जीरो निकल गई जो इस पॉइंट के सहारे में आ गई, तो यहां कितनी जीरो बची 10 की पावर 7, और नीचे जो 10 की पावर 7 बची जब इसे ऊपर लेके जाऊंगा तो कैसा हो जाएगा वो माइनस में, ये आ जाएगा 10 की पावर माइनस का। देखो दोबारा समझो, एक लाइन डाल लेना कि वैज्ञानिक पद्धति ये कहती है कि पॉइंट से पहले, पॉइंट से पहले केवल एक डिजिट होनी चाहिए, पॉइंट से पहले केवल एक डिजिट होनी चाहिए, बस ये चीज लिख लेना, मतलब अपने यादगार के लिए और कुछ नहीं है। पॉइंट से पहले केवल एक डिजिट हो, वह बाकी जो है वो 10 की पावर में हो। ठीक है, भी समझ जाओगे। तो ये ऐसा कभी बाई चांस हो सकता है नसीब खराब हो आ जाए, तो इस चीज का ध्यान। क्या हुआ? अच्छा यहां 6 है तो भाई यहां 6 कर लियो सब जगह, यहां 6 कर लेना सब जगह, ऑप्शन में 6 कर लेना सब जगह। मैंने 7, अगर 7 इसलिए लिख दिया क्वेश्चन में 7 दे रखा होगा ना, हाँ 7 दे रखा है लेकिन मैंने गलती 6 लिख दिया, तो आप क्या करें ऑप्शन में 6 6 कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। वो तो चाहे मैं 8 लिख दूं 10 लिख दूं, अपने घर की खेती है, तो अंक तो तुम कोई भी ले लो। तो पॉइंट से पहले केवल कितने अंक होने चाहिए? एक। हटा दिया जाए इसे, ये 10 की पावर माइनस 7 तो समझ में आएगा। चलो इसे हटा देते हैं, अब इससे लगा जाइए। अब यहां सुनिए, अब मैं फिर थोड़ा सा आपको मोनफेरेस करता हूं आपका, हाँ नसीब अच्छा हुआ तो आएगा, है खराब हुआ तो बिल्कुल नहीं आएगा। अब सिंप्लीफिकेशन में और छोटी छोटी चीज आएंगे, अब तुम्हें थोड़ा सा और मजा आएगा। आप पे जोड़ना घटाना तो सब पे आता ही है, आता नहीं आता? आता है। तो मुझे जोड़ना घटाना पहले बता दो कि यदि मैं आपसे कहूं कि पॉइंट, ये भी शायद मैंने आपको हो सकता है पहले बता रखा हो, और फिर +0.1, बताइए इक्वल टू क्या होगा? इतना समय जोड़ के बताओ बहुत जल्दी, कौन कितनी जल्दी बता सकता है? ये भी मुझे जहां तक याद है, मुझे ऐसा याद आ रहा है कि मैंने शायद आपको नंबर सिस्टम में पढ़ाया है। बहुत जल्दी बता दो, 2 मिनट का ये काम है, नहीं बताया तो कोई दिक्कत नहीं, अब बता रहे हैं, बताओ फटाफट।
पीछे कौन बैठे हैं? 3% है, उन पे क्यों ध्यान देगा तुम? सामने हम खड़े हैं, हम पे ध्यान दो। 0.54321। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। एक आध का आंसर गलत है, बाकी सबका सही है। देखिए छोटी सी बात समझ लो, इस पे 2-3 क्वेश्चन देंगे और इसकी कहानी खत्म हो जाएगी। इसकी कहानी खत्म हो जाएगी, समझो। यदि लिखा हो 11 + 1 तो आपका आंसर क्या आएगा? 12। वैसे ही समझ लो, बस देख लो बिना कॉपी पेन उठाए। अगर लिखा हो 111 + 11 + 1 तो आपको पता है 111 में 11 जोड़ोगे 122, और 122 में 1 जोड़ोगे तो आंसर कितना आ जाएगा? 100। अगर मैं ये कहूं 1111 + 111 + 11 + 1 तो आंसर क्या आ जाएगा? 1234। भाई जोड़ लोगे तो 1234। तो यहां से एक बात आप समझिए कि यदि ओनली एक की सीरीज चल रही है और कहीं भी पॉइंट नहीं है, ध्यान समझना, एक की सीरीज चल रही है और कहीं भी पॉइंट नहीं है, जब पॉइंट ना हो तो आपको यह देखना है एक सीक्वेंस में चलेगी सीरीज कि यदि 2 बार 1 है तो फिर 1 बार 1 है। तो आप ये देखिए कि मैक्सिमम 1 कितनी बार लिखा हुआ है, तो आपने यहां देखा पहले स्टेप में मैक्सिमम 1 2 बार लिखा है। अगर मैक्सिमम 1 2 बार लिखा है तो सीधा आपका आंसर आएगा 1 2, सीधी गिनती लिख दो 1 2। यहां मैक्सिमम कितनी बार 1 लिखा हुआ है? 3 बार, लेकिन पॉइंट नहीं है। अगर पॉइंट नहीं है और मैक्सिमम 3 बार 1 लिखा हुआ है तो आप 3 तक की सीधी गिनती लिख दो 1 2, ये आंसर 123। क्लियर है? यहां 1 मैक्सिमम कितनी बार लिखा है? 4 बार लिखा है, पॉइंट नहीं है कहीं भी। अगर 4 बार लिखा है आप 4 तक की सीधी गिनती लिख दो 1 2 3, ये 1200। अगर यहां ये होता है कि 5 बार 1 फिर 4 बार 1 फिर 3 फिर 2 फिर 1 और फिर आंसर पूछता, तो आपको पता है कि यदि 5 बार 1 लिखा है और पॉइंट नहीं है तो आपको सीधी गिनती चलनी है 1 2 3 4। क्लियर है पहली चीज? दूसरी चीज समझिए, बहुत बच्चों वाली चीजें हैं। दूसरी चीज ये है कि यदि ऐसा लिखा हो कि 0.11 + 0.1 इक्वल टू क्या होगा? अब हो सकता है कोई ऐसा यूं कह दे कि 11 और 1 12 है और फिर सोच रहा कि पॉइंट यहां लगाऊं या यहां लगाऊं, बस इतना ही सोच रहा है कि पॉइंट यहां लगाऊं यहां लगाऊं, उसमें दिमाग खराब है, बाकी उसे पता है कि आंसर तो 12 आएगा, जबकि गलत है। जबकि क्या है? बिल्कुल गलत है। अगर आपको पॉइंट में जोड़ना है तो आप कुछ ऐसे जोड़ोगे कि 0.11, और ध्यान रखना हमेशा पॉइंट के नीचे ही पॉइंट आएगा, हमेशा पॉइंट के नीचे ही पॉइंट आएगा। फिर आपको ये 1 यहां लिखोगे और आगे कुछ भी नहीं है तो क्या लगा दोगे? 0। इसे जोड़ोगे तो देखो 1 1 और 1 2, तो ये आंसर क्या आएगा? 0.21। ये आंसर आएगा 0.21। ऐसे दूसरा यदि एग्जाम्पल लूं कि ये लिखा है 0.3 टाइम 1, 0.2 टाइम 1 और 0.1 टाइम 1। यदि इसे जोड़ूंगा तो देखो 0.111, फिर पॉइंट के नीचे 0.11, फिर पॉइंट के नीचे। अगर पॉइंट में कितनी भी बड़ी सीरीज भी क्यों ना चल रही हो, तो अगर आप पे जोड़ना ना आता हो या कोई ट्रिक ना पता हो तो इस चीज का ध्यान रखना, बस पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाते चलना, आपका आंसर आ जाएगा। यदि इसे जोड़ोगे तो देखो 1 1 और 1 2 1 2, यह आंसर क्या आ जाएगा? 0.32। तो यहां से भी एक शॉर्ट ट्रिक आपकी ये बन के आई कि यदि भैया 1 की सीरीज चल रही है, यदि 1 की सीरीज चल रही है और पॉइंट लगा हुआ है, पॉइंट लगा हुआ है, तो आपको यहां भी यही देखना है कि 1 मैक्सिमम कितनी बार है। यहां 1 मैक्सिमम कितनी बार था? 2 बार। यदि पॉइंट है तो आपको गिनती उल्टी चलनी है, और यदि पॉइंट ना होता तो आपको गिनती सीधी चलनी है। अब 2 बार है लेकिन पॉइंट है तो आप गिनती उल्टी चलोगे 2 1, और यहां क्या लगा दोगे? यहां 1 मैक्सिमम कितनी बार है? 3 बार, तो आप उल्टी गिनती चलोगे 3 2 1, और यहां क्या लगा दोगे? पॉइंट। क्लियर है? तो आप मुझे बताओ यहां 1 मैक्सिमम कितनी बार है? यहां 1 मैक्सिमम कितनी बार है? 5 बार। तो पॉइंट है या नहीं है? पॉइंट है, तो आप उल्टी गिनती चलोगे 5 4 3 2, और यहां क्या आ जाएगा? बात समझ गए इसकी? अब कोई दिक्कत है? पक्का नहीं? तो एक बात और समझ लो इसी के सहारे कि यदि ऐसा लिखा होता, ठीक है, 5 टाइम 5 फिर 4 टाइम 5, उतारना मत, ऐसे देख लो, फिर 3 टाइम 5 फिर 2 टाइम 5 फिर 1 टाइम 5, और आपसे कहता इसका योग बताइए क्या होगा, मतलब इसे जोड़ के बताओ क्या होगा। तो भी 1 के लिए सही ट्रिक बताइए, तो 5 के लिए कोई अलग से थोड़ी आएगी? नहीं आएगी। आपको क्या करना है, जब 1 की जगह कुछ और चीज लिखी हो, जैसे 5 लिखा है, तो आप मुझे बताओ क्या सभी में से 5 को कॉमन नहीं ले सकता? जैसी 5 को कॉमन लूंगा तो यहां बचेगा 5 टाइम 1,
यहाँ 4 टाइम 1, यहाँ 3 टाइम 1 1, यहाँ 2 टाइम और यहाँ 1 1 1 वाली सीरीज बचेगी और 1 1 वाली सीरीज बचेगी। तो आप बताओ 1 मैक्सिमम कितनी बार लिखा होगा? 5 बार। क्या पॉइंट है? नहीं है। अगर पॉइंट नहीं है तो गिनती सीधी लिखोगे 1 2 3 4 और 5 के अंदर गुणा, 5 पंजे 25, 5 चौक 20 और 2 22, 5 तिया 15 और 2, 5 दूनी 10 और 11, 5 एकम 5 और 1। बात समझे? हाँ भी कोई दिक्कत है? अगर 5 लिखा हो तो 5 बाहर लिख दूंगा, 6 लिखा होता तो 6 बाहर लिख देता, 7 लिखा होता तो 7 बाहर लिख देता। कोई क्या 10 लिखा हो जी तो 10 में क्या एक ही अंक की सीरीज चलेगी? वो तो 2 अंकों की सीरीज चलेगी। ठीक है। और यदि बाई चांस यहां पे सभी स्टेप में मैं पॉइंट लगा देता तो बदलाव बस इतना सा होता कि 5 लिखता और अंदर गिनती सीधी ना लिख के उल्टी लिखता कि 5 4 3 2। अगर पॉइंट होता सब में तो गिनती अंदर सीधी ना लिख के कैसे लिखता? उल्टी लिखता। अब दे दूं क्वेश्चन इस पे? चलिए क्वेश्चन देखिए इस पे। तो 2 क्वेश्चन के आंसर मुझे बहुत जल्दी देना आप। पहला क्वेश्चन आपको लिखा मैंने, ये ऐसे क्वेश्चन बैंक में बहुत पूछे जाते हैं और धीरे धीरे बैंकिंग का ही पैटर्न आपके बाकी एग्जामों में आता जा रहा है। आपको लिखा पॉइंट इक्वल टू क्या होगा? बताइए भाई, बताइए फटाफटी से कि क्या होगा। हाँ, इसमें टाइप्स बहुत सारे हैं, चैप्टर में टाइप ही टाइप है, इनमें टाइप के अलावा कुछ नहीं है। शुभम का आंसर है 7404, मतलब पहले वाले का आंसर आपका, ठीक है, फर्स्ट का। नेहा का आंसर है 8004। महेश का आंसर है 7404। सेकंड कब बता दो तो फटाफट क्या है? मनोज का आंसर 6407 सुनील का आंसर 217284, मतलब ये सेकंड का आंसर देगा शायद आप ना, सेकंड वाले का। तो बिना पॉइंट के आ जाएगा क्या सेकंड का आंसर? पॉइंट लगेगा ना? पॉइंट लगेगा। देखिए दोस्तों, अब यहां समझिए आप जिन लोगों का नहीं हुआ हो, पहले सवाल में मैंने कहीं भी पॉइंट नहीं दिया है। अगर पॉइंट नहीं दिया है तो आप 6 को बाहर लिखो और आप बताइए 6 मैक्सिमम कितनी बार है? 4 बार। क्या पॉइंट है? नहीं है। अगर पॉइंट नहीं है तो गिनती सीधी 1 2 3। बात समझ में आ गई ना इसकी? पक्का? तो देखो 6 चौक 24, 2 बचा, 6 तिया 18 2 20, 6 दूनी 12 2 14, 6 एकम 6 और 1 7404। क्लियर है? सेकंड में आ जाइए। बस फर्क कितना है कि वहां पॉइंट नहीं था या पॉइंट है, लेकिन एक ही अंक की सीरीज चल रही है, 4 4 चल रहा है सब जगह, तो 4 लिखेंगे हम बाहर। अभी थोड़ी देर के लिए पॉइंट को आप भूल जाओ, बस ये देखो कि ये जो 4 है ये मैक्सिमम कितनी बार लिखा है? 5 बार। लेकिन सभी स्टेप में पॉइंट है। अगर पॉइंट है तो गिनती अंदर सीधी लिखूंगा या उल्टी लिखूंगा? उल्टी लिखेंगे। 5 4 3 2 1 तक ले जाना है। अभी पॉइंट नहीं लगाया मैंने। क्लियर है? तो देखो 4 एकम 4 दूनी 4 तिया 4 चौक 16 और 1, 4 पंजे 20 और 1 21। लेकिन आप बताओ यहां मैक्सिमम कितने अंकों के बाद पॉइंट था? 5 के। तो यहां से 5 अंक देख लो, 1 2 3 4 5, तो यहां पे क्या आ जाएगा? पॉइंट। ये पॉइंट आपको सारी कैलकुलेशन करने के बाद लगाना है, उससे पहले नहीं लगाना। तो अब मुझे बताओ ऐसा सवाल भी हो जाएगा? कोई दिक्कत होगी? इससे भी अलग लिख दिया जाए थोड़ा सा, इससे भी अलग लिखो एक क्वेश्चन। चलिए देखिए इससे अलग एक। तो अब तो सब कुशल मंगल होंगे यहाँ पे, तो इन दोनों सवालों में तो फिर थोड़ा सा आगे चल देंगे। चलिए नेक्स्ट आपका आया, देखो यहाँ पे सवाल आपको दिया है प्लस 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 4.6 इक्वल टू क्या हो? ये पावर मत समझ लेना, ये ऐसे ही है 0.66। बताइए भी क्या आंसर होगा?
हाँ, अगर अलग अलग आएंगे, ऋतिक कह रहे हैं कि अगर ये आ जाए 0.55 प्लस 0.33 प्लस 0.22, तो आपको पता है यहाँ ट्रिक तो लगेगी नहीं। ये क्वेश्चन तो वो हैं जो सीधा ट्रिक बेस पे आते हैं। अगर ऐसे आ जाए तो आपको डिटेल ही जाना पड़ेगा। ऐसे करोगे आप, पॉइंट के नीचे पॉइंट, फिर पॉइंट के नीचे पॉइंट, और आप फिर जोड़ोगे कि 5 5 3 8 2 10, 5 3 8 2 10 और 1 11, और यहाँ क्या आ जाएगा, पॉइंट आ जाएगा। ठीक है भाई। अच्छा सचिन, हो गया। आंसर आया 4938.5926। ठीक है बिल्कुल। हो गया भाई। हमेशा पॉइंट मैक्सिमम डिजिट के हिसाब से लगाओगे। देखिए अब यहां पे आपको देखने में दोस्तों ऐसा लग रहा होगा कि जो आपने भैया अभी दो क्वेश्चन बताए थे ना, कि वो दोनों आपस में मिक्स कर दिए आपने। पहले तो दोनों को अलग अलग लिखा था, अब दोनों ही क्वेश्चनों को आपने आपस में मिक्स कर दिया। ऐसा लग रहा देखने में, लग रहा तो कोई दिक्कत नहीं। अब मुझे बताओ, यदि कहीं ये लिखा होता 4.6, क्या मैं इसे ऐसा लिख सकता 4 प्लस 0.6 लिख सकता हूं ना। अगर कहीं पे 3.25 लिखा हुआ है तो मैं इसे ये भी लिख सकता हूं कि 3 प्लस का 0.25, क्योंकि जुड़ के ये यही आना है, जुड़ के ये यही आना है। क्लियर है। तो आप मुझे बताओ, क्या मैं इसे ऐसा लिख सकता कि ये जो बिना पॉइंट वाले हैं इन्हें तो मैं जोड़ लूं अलग, और जो पॉइंट वाले हैं उन्हें जोड़ लूं अलग। अब एक तरीका तो है कि यदि आप डिटेल जाना चाहो तो एक इक्वेशन तो बनाओ बिना पॉइंट वाले की, 4 टाइम 4 प्लस 3 टाइम 4 प्लस 2 टाइम 4, और एक लाइन बना दो पॉइंट वालों की, तब अलग अलग जोड़ो। लेकिन आप एसआई के विद्यार्थी हो तो आपको पता है कि भैया जब जोड़ना ही है तो क्यों अलग अलग लिखें, एक ही बार काम निपटा देते हैं। बिना पॉइंट वाले कौन से हैं, 4 4 है मैक्सिमम, कितनी बार, 4 ही बार है। पॉइंट नहीं है तो गिनती सीधी चलेंगे। फिर दूसरा स्टेप ये जो है, ये जुड़ेगा ही, तो ये जुड़ेगा ही, लेकिन पॉइंट का लफड़ा है, पॉइंट के लफड़े को बाद में देख लेंगे, बाद में देख लेंगे। जब इसे जोड़ूंगा पॉइंट वाले को तो 6 तो कहां लिखूंगा, बाहर, लेकिन सभी में पॉइंट लगा हुआ है तो गिनती सीधी ना चल के कैसे चलूंगा, उल्टी चलूंगा। और मैक्सिमम 6 कितनी बार आएगा, 4 बार है। आप कहोगे 5 4 सॉरी 4 3 2 4 3 2 1। अभी पॉइंट नहीं लगाया, लेकिन दिमाग में है कि इस वाले स्टेप में पॉइंट आएगा, दिमाग में जरूर आना चाहिए। तो देखो 4 चौक 16, 4 तिया 12 और 1 13, 4 दूनी 8 और 1 9, 4 एकम। फिर यहां पे आ जाइए कि 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18 और 19, 6 चौक 24 और 1 25। लेकिन ये स्टेप पॉइंट वाला था तो पॉइंट लगेगा कहां, मैक्सिमम 4 डिजिट थी वहां पे, तो 4 डिजिट के बाद पॉइंट लगा दो, 1 2 3 4, यहां पॉइंट। एक किस्म से वैज्ञानिक पद्धति बन गई है। कोई दिक्कत है। अब इसे इसमें जोड़ना है तो ज्यादा कष्ट मत उठाना, बस ये जो पॉइंट से पहले वाली संख्या है ना, यू ही जुड़ेगी यहां के, बस ये तो जुड़ेगी। तो सीधा लिखोगे 4 9 3 6 और 2 8, और पॉइंट के बाद तो ऐसा का ऐसे ही आ जाएगा ये। क्योंकि यदि कहीं पे ऐसा भी लिखा होता 13 प्लस 4.5 7 8 9 6 4 3 2 1, तो ये जो बिना पॉइंट वाला है यही जुड़ेगा बस यहाँ पे आगे कि 13 और 4 17, और पॉइंट के बाद जो लिखा है वो सेम टू सेम ऐसा का ऐसे उतर जाएगा। तो हो जाएगा ये भी। क्या कोई दिक्कत होगी इसमें, बिल्कुल नहीं होगी। तो इस पे देखो एक तरीके से और पूछ सकता है सवाल, ठीक है, उसे और देख लो। नहीं, जो कैलकुलेटर का प्रयोग करेगा वो तो धोखा ही खाएगा जाके, वो कुछ नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट आते हैं। आपको नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे हमने दिया 3 सही 1/3 प्लस 33 सही 1/3 प्लस बताइए इक्वल टू क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ये दे दिया, बताइए इक्वल टू क्या होगा।
बताओ भाई, बीच में संदीप सर बैठे हैं, अभी मैं इसे चेंज ही कर रहा हूँ, फिर बीच में कोई ना दिखाई दे तुम्हें कौन बैठा है कौन ना बैठा। संदीप सर के सामने तो बच्चे को प्यास भी लगती है तो पानी पीने भी ना जाता। 1 घंटे बाद ही जाऊंगा पानी पीने भी। अन्य राष्ट्रपति कैसा चुना जाएगा वहीं चुनेंगे, है ना। वोट डालेगा पहले राष्ट्रपति की तब जाएगा। हटा दें इसे, हो गया सभी का आंसर नहीं आया लेकिन किसी का भी है भाई। देखिए ये बिल्कुल ऐसा क्वेश्चन बन गया जैसे थोड़ी देर पहले एक 9 की सीरीज का बना था। वहां हमें 9 की सीरीज पता थी, यहाँ 3 की जगह चाहे मैं 4 लिख दूं, 5 लिख दूं, 6 लिख दूं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो आप मुझे बताओ इस वाले स्टेप को क्या मैं 3 + 1/3 लिख सकता हूं? भाई 3 सही 1/3 है तो इसे क्या लिखूंगा 3 + 1/3। इसे लिख सकता हूं 33 + 1/3, और डॉट डॉट का मतलब है कि आगे लिखा होगा 333 सही 1/3। क्लियर है? ऐसे आगे लिखा होगा 6 × 3 सही 1/3। क्या कोई दिक्कत है? ऐसे लिख सकते हैं। अब जब लिख सकते हैं तो इसका मतलब तो यह है कि ये जो 3 वाला स्टेप है, ये जो है 3 33 फिर 333 होते होते 6 × 3, ये तो जुड़ेगा अलग। मैं ऐसा लिख भी देता हूं, कोई दिक्कत नहीं। देखो ये ऐसे जुड़ेगा 3 + 33 और होते होते 6 × 3, और प्लस में क्या आ जाएगा 1/3 + 1/3 + 1/3 कितनी बार आएगा? 6 बार होगा, 6 बार। चाहे डॉट डॉट करके लिख देते 6 टाइम्स। ठीक है, आगे लिख देते 6 टाइम्स। ये 6 बार हमें क्यों पता पड़ा? कि डॉट डॉट आप देखो यहाँ 1 बार 3 है, यहाँ 2 बार 3 है, आगे 3 बार 3 होगा, लास्ट में देखा तो 6 बार 3 है। इसका मतलब कितने स्टेप है? 6 स्टेप। इसमें तो मैं ट्रिक लगा सकता हूं, 3 पॉइंट कहीं है नहीं तो गिनती चलेंगी सीधी 1 2 3 4 5 6। और यहां देखिए आप 3 को क्या ले लोगे? एलसीएम। जब सभी के नीचे 3 है तो ऊपर 1 1 तो जुड़ेगा बस, और 1 कितनी बार जुड़ेगा? 6 बार, तो 6 3 दूनी 6। देखिए 3 × 6 18, 3 × 5 15 और 1 16, 3 चौक 12 और 1 3 3 9 और 1 10, 3 दूनी 6 और 1 7, 3 एकम 3, और प्लस जैसे 2 जोड़ोगे तो आएगा 370, और फिर 3 जो खत्म हो चुकी है। अब 370 तो खत्म होगी ना, अब खत्म हो गई है। हो गया। जब मैं वैष्णो देवी गया तो मोबाइल के नेटवर्क भगे पठानकोट जाते ही, तो हमारे भाई साहब बैठे गए यू ही तो 370 है। मैंने कहा तो पता ही नहीं थी यू 370 है। क्या मोबाइल के नेटवर्क भागना ही 370 है। मैंने कहा अच्छा। अच्छा भाई हर्ष, चलिए हो जाएगा इस टाइप का, कोई दिक्कत होगी नहीं होगी। इससे भी थोड़ा सा अलग चलते हैं। अब इससे भी थोड़ा सा अलग देखिए। अब अलग थोड़ा सा ध्यान से देखना, मैंने आपको जब नंबर सिस्टम पढ़ाया था तो मैंने एक क्वेश्चन आपको कराया था, ये कुछ इस टाइप का था कि यदि ए का मान दिया आपको 101, बी का मान दिया आपको 102 और सी का मान दे दिया मान लो 103, तो आपसे मैंने इस टाइप का क्वेश्चन पूछा होगा कि a² + b² प्लस का c² और माइनस का ab माइनस का bc माइनस का c। लेकिन बस एक ही टाइप पढ़ाया होगा, बस यही। लेकिन ये एक फॉर्मूले का हिस्सा है और इस पे 5 टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, और ये ऐसे टाइप हैं, 5 टाइप इसके, कि इन 5 टाइपों में से एक ना एक आध क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेगा ही, चाहे आप कोई भी एग्जाम दे लेना। क्लियर है? अब हम इस पे बात करेंगे। नेटवर्क तो अब भी भागते हैं वहां, हाँ बिल्कुल भागते हैं। देखिए मैं पहले एक फॉर्मूला लिखता हूं। फॉर्मूला दोस्तों ये होता है, आपका आपने सुना हो कि a³ + b³ प्लस c³ माइनस का 3abc, उतार लेना इसे, और इक्वल टू आता है a + b + c, और फिर आता है a² + b² प्लस का c² माइनस का ab माइनस का bc और माइनस का। और इस फॉर्मूले पर आधारित आपको अपनी बुकों में भी क्वेश्चन मिलेंगे, ऐसा नहीं कि नहीं मिलेंगे। पहले इस फॉर्मूले को आप नोट कीजिए, और इस पे 5 टाइप के क्वेश्चन बनेंगे। कैसे कैसे बनेंगे उन्हें हम देखेंगे। ठीक है, 5 टाइप के कैसे कैसे बनेंगे उन्हें हम देखेंगे इसमें।
चलिए हो गया भाई। सबसे पहला टाइप देखना अब इसमें, और एक चीज ध्यान रखना, जब मैं अभी तुम्हें टाइप बताऊंगा, कई सारे पांचों टाइप ऑफ क्वेश्चन बताऊंगा, तो आपको एक याद करने की कोशिश चलेगी आपकी, लेकिन याद मत करनी। हर कहीं पे तुम्हें लगेगा यार जीरो आंसर, सब में जीरो आंसर आ गया, ठीक है, याद मत करना लेकिन, ठीक है। चलें, बता लिया, टाइम कम बचा है। पहला टाइप देखिए इसमें, टाइप फर्स्ट। टाइप फर्स्ट में क्या क्वेश्चन आएगा देखिए, इसी को घुमाएंगे हम, इसी को। आप मुझे बताइए, फॉर्मूला तो ये का ये लिखा हुआ है, यदि इस फॉर्मूले के अंदर मैं आपसे ये कह दूं कि यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर जीरो हो जाए, उतारना मत, बस ऐसे देखो, इसी फॉर्मूले के अंदर मैं कह दूं कि यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर जीरो हो जाए, या तो a प्लस बी प्लस सी का मान जीरो दिया हो, या a प्लस बी प्लस सी जोड़ने के बाद जीरो बन जाए, भाई ए बी सी की जगह कोई तो मान देगा, या जीरो बन जाए, तो आप मुझे बताओ, यदि मैं a प्लस बी प्लस सी जीरो दूं और आपसे ये कहूं तो a की क्यूब प्लस बी की क्यूब प्लस सी की क्यूब माइनस 3abc का मान क्या होगा, यदि मैं आपसे ये कहूं। पहले स्टेप में मैं इसका मान पूछूंगा कंप्लीट का, पूरी लेफ्ट हैंड साइड का, क्लियर है, पूरी लेफ्ट हैंड साइड का। तो आप मुझे बताओ कि a की क्यूब प्लस बी की क्यूब प्लस सी की क्यूब माइनस 3abc का जब मैं मान निकालूंगा तो इसका फॉर्मूला ये खुलेगा, और जब ये फॉर्मूला खुलेगा तो इस वाले स्टेप का हमें मान कितना दिया है क्वेश्चन के अंदर, वो फॉर्मूला है क्वेश्चन है, इसका मान क्या दिया है, जीरो दिया है, और इनटू में क्या लिखा हुआ है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर माइनस का ए बी माइनस का बी सी और माइनस का। तो आप मुझे बताओ, जीरो की जब इसमें गुणा होगी तो ये सबको जीरो ना बना देगा, सबको ही जीरो बना देगा। इसका मतलब है कि ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब प्लस सी की क्यूब माइनस का 3abc इक्वल टू क्या आ जाएगा। तो पहला टाइप ये कहता है कि यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर जीरो है, या तो दिया है या आप बना सकते हो, अगर कैसे भी करके a प्लस बी प्लस सी का मान जीरो है, तो अगर इसका मान पूछता है कंप्लीट लेफ्ट हैंड साइड का, तो हमेशा आंसर क्या आएगा, कोई दिक्कत पहले टाइप में, पहला टाइप नोट करो। मैं क्वेश्चन देता हूं कैसे कैसे आएंगे, देखना। दूसरे में इसका मान पूछूंगा बस, तीसरे में इसका पूछेंगे, चौथे में इस कंप्लीट का पूछेंगे, और पांचवें में इसे बटे में कर देंगे, ठीक है। अच्छा, मैथ आपका लगभग कंप्लीट सही हो चुका अब भाई, मुश्किल से 3 चैप्टर तो बचे हैं, 4 मान लो, दौड़ तो एक दिन का है बस, 4-5 मान लो, इससे ज्यादा चैप्टर नहीं बचे, ज्यादा से ज्यादा 20 तारीख तक मैं मैथ खत्म कर दूंगा, लास्ट समझ लो 20 तुम, क्योंकि मैं सैटरडे में 3 घंटे क्लास लूंगा, 3 हो सकता है 4 की भी हो जाए, उस दिन चैप्टर निपटाऊंगा मैं। तो मैं क्या सोच रहा हूँ, सोचता तो खैर बहुत हूँ, करूँ कम हूँ मैं सोचता तो बहुत हूँ, करता कम हूँ थोड़ा सा, कि जो आपका टेलीग्राम चैनल बना हुआ है, जैसे विकास भैया ने बनाया, वो टेस्ट भेजते हैं हिंदी का, है ना, टेस्ट भेजते हैं, फिर उसका आंसर भेज देते हैं। तो मैं आपको 40 क्वेश्चन का एक टेस्ट भेजा करूंगा डेली, 40 क्वेश्चन का मैं एक टेस्ट भेजूंगा, ठीक है। अब जैसे यदि मैंने इसे मॉर्निंग में भेजा है, तो मैं इवनिंग में इसके आंसर की डालूंगा, मैं इवनिंग में आंसर की डालूंगा। मुंह तो तुमके सबके मैंने बंद कर रखे हैं, वहां पे कोई बोल तो सकता है ही नहीं। तो मैंने टेस्ट डाला, उसके बाद मैंने शाम को या 1 घंटे बाद 2 घंटे बाद मैंने आंसर की डाल दी, ठीक है, या हो सके विद सॉल्यूशन डाल दूं, कोशिश करूंगा विद सॉल्यूशन की, लेकिन आंसर की तो आ ही जाएगी। तो आपको ये चेक करना है 40 में से कितने सही हो गए और कितने गलत हो गए। और एक टेस्ट ये हो सकता है डेली डालूं या फिर अल्टरनेट डालूं। और एक टेस्ट क्या है, जब दिल्ली पुलिस का हमारा ऑफलाइन बैच चलता था तो मैं टेस्ट लेता था दिल्ली पुलिस में, जब सर्विंदर था उसके 86 नंबर आए थे 100 में से लड़के के, तो उस समय पर टेस्ट लेता था मैं, ओनली 10 क्वेश्चन होगा, क्योंकि 15 क्वेश्चन उसमें सारे आते हैं। लेकिन ये जो 10 क्वेश्चन होते थे, इनमें ऑप्शन नहीं दिए होते थे, इनमें ऑप्शन नहीं दिए होते थे। अब वास्तव में क्वेश्चन ऐसे ही होते थे कि इनमें आप ऑप्शन का सहारा ले भी नहीं सकते थे, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं, जैसे मैंने SCFL LCM का क्वेश्चन दिया तो वहां पर ऑप्शन देने कंपलसरी है, क्योंकि क्वेश्चन ऑप्शन से हो जाता है। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जहां ऑप्शन से ही क्वेश्चन होते हैं। तो ये 10 क्वेश्चन ऐसे होते थे कि इनके आंसर नहीं होते थे, लेकिन होते बहुत बेसिक वाले थे। तो इनकी भी मैं कोशिश करूंगा डालने की, मुझ पे हैगी इसकी भी बुक, अपने हाथ से तो मैं लिखूंगा नहीं। ये वाले क्वेश्चन तो होंगे UPSI के लिए, ये वाले क्वेश्चन होंगे बेसिक क्वेश्चन, मतलब ये कोई बहुत बड़ा लेवल नहीं होगा,
ये बेसिक क्वेश्चन होंगे बिल्कुल, और बेसिक क्वेश्चन ही 10 क्वेश्चन दिए तो आप 5-6 मिनट में उन्हें कर लोगे आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो इनके आंसर ये मुश्किल से मेरे पास ज्यादा से ज्यादा ये 20 सेट है इसके, तो 20 दिन में खत्म। 10-10 क्वेश्चन भी कर लोगे तो भी हो जाएगा आपका, क्लियर है। तो ये मैं कोशिश करूंगा कल या परसों से करने की, कि आपको डेली दिया जाए, लेकिन 100% गारंटी नहीं है, कभी कल से कर लो टेस्ट तो आए ही ना आज ही, है ना। क्योंकि मेरे जो फोन का कैमरा है ना पीछे का, वो ज्यादा खराब हो गया है, अब मैं जानबूझ के बदल भी नहीं का। बच्चे कहते हैं जी आंसर दो, अब मैं उसे खींचूं, फिर उसे सेल्फी वाले से खींचना पड़े है ना, तब जाकर उसका दो कि भैया हाँ लो आंसर पकड़ो अपना। जीएस हो तो क्या कि सीधा सीधा बता दो हाँ यहाँ जन्म हुआ है, मैथ में कैसे बताओगे। हो गया सभी का यहाँ, कोई दिक्कत। पहला टाइप तो देखो क्वेश्चन कैसे आएगा, लेकिन 99% में कोशिश करूंगा उसकी। तुम तो पढ़ गए हो, मैं तो मैथ पढ़ा रहा हूं, फिर भी डेली मैं टाइमिंग लगा के मैथ निकालता हूं 40 क्वेश्चन का। वो कंपलसरी जरूरी है लगाना, क्योंकि तभी आपकी प्रैक्टिस भी बनी रहेगी और तभी आप उसे कम टाइम में निकाल भी पाओगे। ये डेली की आदत बना लो आप। चलो पहला क्वेश्चन आपको दिया है, देखिए क्वेश्चन दिया है 0.98 की क्यूब प्लस 0.02 की क्यूब -1 की क्यूब -3 0.98 0.02 और -1। ठीक है, इसका मान क्या होगा, इसका मान क्या होगा बताइए, फटाफट बता दो क्या हो जाएगा इसका। एक ढंग से वो भी लिख सकता है इसे, एक ढंग से ये भी लिख सकता है कि इसी क्वेश्चन को लिखना चाहूं दूसरे ढंग से, इस माइनस को यहां से हटा देगा, यहां लगा देगा प्लस। तो ये मत सोचना फॉर्मूले में तो -3abc होता है, +3ab आ गया, c कहां गायब हो गया। ऐसे भी लिख सकता है इसे। चलो हो गया सभी का। देखिए तो इस क्वेश्चन में आप देखिए कि फॉर्मूला देखो ध्यान से, दिख रहा है a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस सी की क्यूब -3abc, इसका ही मान पूछा है। मुझे पता है a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस c की क्यूब -3abc का यदि मान पूछा है तो मैं एक बार ये देखूंगा क्या a प्लस b प्लस c का मान 0 तो नहीं बनना। एक बार ये देखना है, यहां a क्या है 0.98 है, प्लस b क्या है 0.02 है, प्लस c क्या है -1 है, प्लस c क्या है -का। a प्लस बी प्लस सी का मान एक बार देख लो क्या 0 तो नहीं बनना। अगर 0 बनना है तो इस सब का आंसर भी क्या आ जाएगा 0 ही आ जाएगा, और इसे देखोगे तो ये 0 ही तो बनना है। क्योंकि देखो 9.98 में 0.02 जोड़ोगे तो ये आएगा 1.00 और यहां -1, इस 1 से ये कैंसिल, क्या बना 0 बना। और यदि इसका मान 0 हो गया तो हम कह देंगे इस कंप्लीट क्वेश्चन का भी आंसर क्या हो जाएगा, क्योंकि यदि a प्लस बी प्लस सी 0 है तो लेफ्ट हैंड साइड भी क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। टाइम हो चुका है। पहला टाइप क्लियर है इसमें बताओ, पहले टाइप में कोई दिक्कत है तो बाकी 4 टाइप इसके कल पढ़ेंगे हम, ठीक है। चलिए थैंक यू।